वाला था पूरे राज्य की आधी संपत्ति। लोग बहुत एक्साइटेड थे, कई सारे लोग सुबह-सुबह जिनको स्विमिंग आती थी, सारे के सारे लोग वहाँ पर आ गए रेडी होकर कि यार एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिलने वाली है, राज्य की आधी संपत्ति। सुबह सारे लोग आए नदी के किनारे और वहाँ पर आने के बाद में उन्होंने क्या देखा, नदी के अंदर सिंपल से तैर के जाने वाला था, लेकिन उस दिन रात को उस नदी के अंदर कई सारे तरह के मगरमच्छ, कई सारे मगरमच्छ, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स वहाँ पे छोड़ दिए गए और सारे के सारे लोगों के मन में सपना था, ड्रीम था कि हम आधी संपत्ति लेने वाले, लेकिन जब उन्होंने नदी के अंदर जब उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे मगरमच्छ है, तो मैक्सिमम लोगों ने बैकहैंड कर लिया, पीछे हट गए, अरे नहीं, नहीं सर, सपना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सपनों के लिए, संपत्ति के लिए हो सकता है मैं अपनी जान तो दाँव पर नहीं लगा सकता। सारे के सारे लोग डिस्कशन करने लग गए और वहीं पर एक पीछे से आवाज़ आती है ज़ोर से चिल्लाने की और चिल्लाने की आवाज़ आती है ज़ोर से बचाओ और वो एक पर्सन नदी के अंदर होता है और एक लड़का होता है हमारी एज ग्रुप का, आपकी एज ग्रुप का और वो लड़का जैसे-तैसे भागते-दौड़ते कभी नदी में इधर पैर लगा रहा है, कभी उधर उछल रहा है, कभी यहाँ से उछलते-उछलते कैसे ही करके वो नदी को पार कर लेता है और लोग देखते रह जाते हैं। राजा भी हैरत-अंगेज रह जाता है कि यार इसने ऐसा कैसे कर लिया? राजा वहाँ के मंत्री सारे उस पर्सन के पास जाते हैं और बोलते हैं, "भाई साहब हमको एक ऐसे ही बहादुर व्यक्ति की ज़रूरत थी और मैं आपको बताऊँगा कि मैं एक बहादुर व्यक्ति की तलाश कर रहा था आधी संपत्ति देने के लिए नहीं, मैं एक बहादुर व्यक्ति की तलाश कर रहा था, जो कि जिससे मैं मेरी बेटी की शादी करवा पाऊँ।" और आप वो एक बहादुर व्यक्ति हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके अंदर इतना जोश आया कैसे जहाँ पे सारे लोग कोई नहीं जा पा रहे थे, तो क्या आप मेरी बेटी से शादी करवाना चाहेंगे? तो मना कर देता, नहीं, नहीं मुझे शादी नहीं करनी। तो चाहते हैं कि अरे शादी एक काम करिए, शादी मत करिए, आधी संपत्ति ले लीजिए। वो कहता है मुझे आधी संपत्ति भी नहीं चाहिए, बस मुझे एक चीज़ बताओ कि मुझे नदी के अंदर धक्का किसने दिया था? मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, मुझे नदी के अंदर धक्का कौन देकर गया? मतलब कि कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम सारे लोग जैसे कि आज आप हैं, कहीं न कहीं एक समय में मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग इज़ काइंड ऑफ अ रिवर हम रिवर नेटवर्क मार्केटिंग है और उस न नदी के किनारे के ऊपर हम कई बार खड़े रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के पास में जॉइन तो हो गए हैं, लेकिन हमको अंदर से एक वो क्लिक नहीं मिला कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को रियलाइज़ कर पाएँ, उसके पोटेंशियल को, पावर को। जॉइनिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, जॉइन तो कभी भी हो जाता है, कई सारे लोग होते हैं, लेकिन उसकी पोटेंशियल को रियलाइज़ करना और एक मोमेंट होता है, वो एक मोमेंट जब आपको कोई कोई आपकी अपलाइन, कोई आपकी क्रॉस लाइन, कोई आपका क्लोज़ पर्सन आपको आके मोटिवेट करता है, कुछ ऐसी चीज़ सिखाता है और आपको क्लिक हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग अब मुझे करना चाहिए और आपको कोई उस नदी के अंदर धक्का देता है और जब आप उस नदी को पूरा पार कर लेते हैं, उस नदी के बीच में आपको नज़र आती है कई सारे तरह के ऑब्स्टेकल्स, कई सारे तरीके की क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स आपको नज़र आएँगे कि यार ये कुछ लोग आपके ऊपर मुँह बनाएँगे, कुछ आपको अपोज़ करेंगे, कुछ आपको रिजेक्ट करेंगे और कुछ आपके साथ भी आएँगे, लेकिन जैसे ही आप उसको पूरा क्लियर करते हैं और आप पीछे मुड़ के जब देखते हैं, तो आपको एक चीज़ पता चलती है कि वो जो मगरमच्छ थे, जो एलिगेटर्स थे, वो शायद सच्ची के नहीं थे, उसके अंदर वो प्लास्टिक के थे, उनके अंदर हवा भरी हुई थी और वही हमारे काइंड ऑफ चैलेंजेस होते हैं इस बिज़नेस के अंदर। लेकिन एक मोमेंट, एक ट्रेनिंग, एक सेशन, एक सेमिनार आपकी हो सकता है पूरी लाइफ़ चेंज कर दे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 900 के आस-पास लोग यहाँ पे कनेक्टेड है। 900 का तो शायद लाइफ़ ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए, लेकिन उसमें से अगर 1% ज़रूर होगा, ऐसे 10 लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ़ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आ पाए, इस ट्रेनिंग सेशन के तौर पे हम इसको आगे लेके चलेंगे। एक आई स्टोरी से आई होप आपको एक चीज़ मैसेज मिला कि अगर मिला है अपॉर्च्युनिटी तो कर लेना चाहिए। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं इन्विटेशन और गेस्ट लिस्ट। इन्विटेशन एंड गेस्ट लिस्ट, नोटबुक एंड पेन के साथ में रेडी रहिएगा मेरे दोस्त, नोटबुक एंड पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट नोट डाउन करते रहिएगा और बीच-बीच में मैं आपका इन्वॉल्वमेंट भी चाहूँगा और हमारा सेशन अभी 9 बज के 20 मिनट हुए हैं, मैं 10 बज के 20 मिनट तक इस सेशन को क्लोज़ करने की पूरी कोशिश करूँगा। शुड वी स्टार्ट दिस सेशन और आज का पहला टॉपिक जो हमारी है गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट के ऊपर हम कैसे काम कर पाएँ? गेस्ट लिस्ट और इसके साथ में मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप लोगों से कि अगर आप अपने कैमराज़ भी ऑन कर पाएँ तो बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ये कैमरा ऑन होता है तो देख पाते हैं कि लोग सच में एन्जॉय कर रहे हैं। कई सारे लोग तो सिर्फ़ सो रहे हैं, लेट रहे हैं और पता चल रहा है सर आराम से एकदम ऐसे आहा! रात को नींद नहीं आ रही थी, आपका वीडियो देख लिया थोड़ा अब नींद आ जाएगी। अगर आप अपने कैमराज़ ऑन कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। गेस्ट लिस्ट से शुरुआत करना चाहूँगा मैं आपको आज की प्रेज़ेंटेशन का कि गेस्ट लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है इस बिज़नेस के अंदर। इस बिज़नेस के अंदर गेस्ट लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है, मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ। पहली नंबर चीज़, गेस्ट लिस्ट बनाने के लिए कुछ काम करना है। पहला काम करना है एवरी इंडिविजुअल जो कि गेस्ट लिस्ट बनाने के अंदर हमको क्या ध्यान देना है, पहली चीज़ मेरे दोस्त गेस्ट लिस्ट के अंदर इम्पोर्टेंट है वो है हर एक वो व्यक्ति जिसको आप देख रहे हो जो साँस अंदर ले रहा है और जो साँस बाहर छोड़ रहा है, हर एक वो व्यक्ति आपका गेस्ट हो सकता है। हर एक वो व्यक्ति जो अंदर साँस ले रहा है, जो वेस्टीज के अंदर लॉगिन नहीं हो रखा है, जिसके वेस्टीज में आईडी नहीं है, वो हमारा गेस्ट है। पहला फ़ोकस हमारा ये होगा, तो हम एक बेहतरीन गेस्ट लिस्ट बना पाएँगे। हर एक वो पर्सन जो कि साँस अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है, वो हमारी गेस्ट लिस्ट में आ सकता है। इज़ इट क्लियर टू ऑल?
सेकंड नंबर पॉइंट, गेस्ट लिस्ट के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ पहले, उसके आगे फिर हम लेकर चलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। सेकंड नंबर चीज़ सेकंड नंबर चीज़, कई बार कई सारे लोगों की गेस्ट लिस्ट वो बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद में वो कहते हैं, "सर मेरी गेस्ट ले गए, मैंने सर मेरी लिस्ट तो बनाई लेकिन सर वो खत्म हो गई है सर। सर वो मेरी लिस्ट जो है वो खत्म हो चुकी है, मैंने बनाया लेकिन सर खत्म हो गए सर लोग, 50 लोग बनाए थे, 100 लोग बनाए थे और पता नहीं कैसे खत्म हो गए।" मेरे दोस्त, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, लिस्ट जभी भी हम कभी बनाएँ, लिस्ट बनाने के बाद में इस बिज़नेस के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो पोज़र्स होते हैं। इज़ माय वॉइस क्लियर टू ऑल? इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर टू ऑल? वॉइस आ रही है? इज़ इट क्लियर? हेलो, 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 इज़ इट क्लियर टू ऑल? इज़ इट क्लियर? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। तो लिस्ट बनाने के टाइम पे कई बार हमारे साथ में होता है, यहाँ तक कि मेरे साथ भी हुआ कि सर लिस्ट खत्म हो गई। मेरे दोस्त, लिस्ट हो सकता है आपकी कई बार इस बिज़नेस के अंदर जब आप आए तो खत्म हो जाएगी। मेरी भी कई बार इस बिज़नेस के अंदर जब मैं आया तो मेरी गेस्ट लिस्ट खत्म हुई। लेकिन 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं द फर्स्ट कैटेगरी पीपल इन दिस बिज़नेस। कई सारे लोग सॉरी इंग्लिश में भी हैं तो मैं हिंदी, इंग्लिश दोनों में कंटिन्यू करना चाहूँगा। कुछ द फर्स्ट कैटेगरी विल बी द पोज़र्स। पहली कैटेगरी जो लोग कि पोज़र्स होते हैं। द सेकंड कैटेगरी पीपल, दे आर amateurs, and the third category people, they are network marketing professional. posers सेकंड होते हैं एमेच्योर और थर्ड होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। पोजर मतलब जो कभी लिस्ट बनाते ही नहीं है। 15-20 लोगों का नाम लिख दिया, 15-20 दे विल मेक गेस्ट लिस्ट ऑफ 15-20 पीपल। सेकंड जो कि एमेच्योर्स होते हैं, पोजर्स का इस बिजनेस में कभी सक्सेस होने का कोई चांस नहीं। पोजर्स नेवर बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। सेकंड इज एमेच्योर, द पीपल हु मेक अ गेस्ट लिस्ट ऑफ नियर अबाउट 100 और 200 पीपल, जो लोग 100-200 लोगों की लिस्ट बनाते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि होते हैं तीसरी कैटेगरी जो होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। और ये वो लोग होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स, अपने टॉप गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ये वो कौन लोग होते हैं, कैसे करते हैं? तीसरी कैटेगरी के लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल होते हैं, ये करते हैं ये करते हैं एक नेवर एंडिंग गेस्ट लिस्ट का प्रिपरेशन। ऐसी लिस्ट बनाते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होती है। ऐसी लिस्ट जो कभी खत्म नहीं होती। मैं आपको बता दूं, मेरा इस बिजनेस के अंदर अभी का लेवल है डायमंड डायरेक्टर। और मैंने रिसेंट में, ये आपको मेरी डायरी है, मैं आपको मेरी डायरी शो करता हूँ। और रिसेंट के अंदर मैंने मेरी जो गेस्ट लिस्ट अभी प्रिपेयर करी है, अगर मैं आपको शो कर पाऊँ, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा रॉ मटेरियल। और हमारा रॉ मटेरियल के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप इस पेपर को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये एक पेज है जो मेरी लिस्ट है। आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं, नियर अबाउट 42 तक नंबर यहाँ पे। और कंप्लीट करने के बाद में जो मैंने यहाँ पे लास्ट नंबर, ये जो मेरे सारे नेम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मेरी पूरी की पूरी गेस्ट लिस्ट है। और जो मेरा एंडिंग यहाँ पे नंबर आ रहा है, अगर आप देख पाए, 235। ये मेरी वो लिस्ट है जो मेरे को अभी अप्रोच करनी है, जिनको मैं अप्रोच करना बाकी हूँ अभी तक, जिनको अप्रोच करना बाकी है। ये कैसे लिस्ट कैसे बना पाए, कई सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात, हमारे को ऐसी लिस्ट बनाने के लिए एक सही आंखों की और एक सही विजन की जरूरत है। कुछ लोग लोग देखते हैं और कई बार नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को सिर्फ लोग नहीं नजर आते, उनकी वो अपना प्रोस्पेक्ट, उनका वो अपना गेस्ट नजर आता है। लिफ्ट में जा रहे हैं वो आपका प्रोस्पेक्ट है, कार राइड पे जा रहे हैं वो आपका प्रोस्पेक्ट है, आप जहां से सब्जी खरीद रहे हैं वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। एक ऐसी लिस्ट हमको प्रिपेयर करेंगे। जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा, उनको हर दूसरा व्यक्ति जो दिखाई देता है वो उनका एक गेस्ट पर्सन होता है। आगे लेके चलूंगा। गेस्ट लिस्ट के अंदर कई बार इस बिजनेस के अंदर मैं देख रहा हूँ वेस्टीज में, और आप में से भी कई सारे लोगों को ये दिक्कत आई होगी। कई बार हम लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हमको इस बिजनेस के अंदर दो लिस्ट बनानी है। मैक्सिमम लोग जो वेस्टीज के अंदर है वो एक गलती कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट बनाते हैं जिनको वो इस बिजनेस के अंदर लेकर आना चाहते हैं। उनका नेम लिखते हैं, उनका एड्रेस लिखते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं, उनका ट्रस्ट फैक्टर लगाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बट माय डियर फ्रेंड्स, 100 में से 70 लोग कभी सेल के लिए बने ही नहीं है। ओनली 30 पीपल आउट ऑफ 100 कैन डू अ सेल। 70% पीपल दे कांट डू अ सेल, दे कांट क्रैक अ सेल। आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग क्वालिफाइड हो, आप एक सेल क्रैक करना जानते हो, लेकिन 70% लोग शायद ऐसा नहीं कर पाते। तो क्या हम उन 70% लोगों को क्लियर नहीं करना चाहिए? हमको उनको अपनी लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी लिस्ट में, अपनी डायरी के अंदर हमेशा दो तरह की लिस्ट ऐड करता हूँ। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिस्ट। पहली लिस्ट आप अपनी डायरी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा मेरे दोस्त। कोई भी यहाँ पे सत्यनारायण की भगवान की कथा नहीं होने वाली है कि आप आज आए, ताली बजाएं, मजा आ रहा है। मजा किसी को नहीं आने वाला है। कोई यहाँ पे डांस का या प्रोग्राम भी नहीं है। पहली लिस्ट जो होगी वो होगी हमारी बिजनेस बिल्डिंग लिस्ट। मतलब कि हम जिनको हम बिजनेस की प्रेजेंटेशन दिखाने वाले, बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं, जिनको आप चाहते हो इस बिजनेस के अंदर लेकर आए, उनकी लिस्ट बनाएगा बिजनेस बिल्डिंग लिस्ट।
ध्यान से सुनिएगा, बिज़नेस बिल्डिंग लिस्ट में आपकी अप्लायंस ने आपको बताया होगा जिनका नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, पढ़ाई क्या करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं। इज़ माय वॉइस ऑल क्लियर? कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है, सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। लोकेन जी, एवरीथिंग क्लियर? इज़ इट क्लियर जी? इज़ इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? इज़ इट क्लियर पक्का? ओके, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लूँगा। अभी तक तो एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू। तो पहली लिस्ट जो हमको बनानी है, पहली लिस्ट जो होती है वो हमारी बिज़नेस बिल्डिंग लिस्ट होगी, जिनको हम इस बिज़नेस के अंदर लेकर आना चाहते हैं। मेक इट वेरी श्योर, मेक इट वेरी क्लियर। पहले उनको हम जिसको बिज़नेस में लेकर आना चाहते हैं, बिज़नेस बिल्डिंग लिस्ट। सेकंड लोग जो होंगे हमारे कस्टमर्स या कंज्यूमर्स की लिस्ट। कस्टमर या कंज्यूमर की लिस्ट। मतलब कि आज आप बड़ी से बड़ी कंपनी ले लें, बड़ी से बड़ी कंपनी ले लें। आज वो कंपनी चलती है क्योंकि उनके पास में अपने कस्टमर्स हैं। बिग बाज़ार के पास अपने कस्टमर हैं, डी मार्ट के पास अपने कस्टमर्स हैं, रिलायंस स्मार्ट के पास अपने कस्टमर्स हैं, जियो क्यों चल रही है, जियो के पास अपने कस्टमर्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कई सारे लोगों को 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, आपने अपने लेवल पे अपने पास में कितने कस्टमर्स बनाए हैं? अगर हर किसी को आप एक बिज़नेस के लिए अप्रोच करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है सारे लोग बिज़नेस करना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ़ से सैटिस्फाइड होंगे, उनको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। वो चाहता ही नहीं कुछ करना है। तो क्या हम उनको इस बिज़नेस में नहीं लेकर आएँ? बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। उनको हमारे को कंज्यूमर लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर टू ऑल? इज़ इट क्लियर? क्या आपको मज़ा आ रहा है? बिज़नेस बिल्डिंग लिस्ट एंड द सेकंड इज़ कस्टमर्स लिस्ट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ, कोई भी मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ। पूरा एजुकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे। अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए। मेरे यहाँ से पूरा इंटरनेट कनेक्शन क्लियर है सर। थैंक यू। बिज़नेस बिल्डिंग लिस्ट, कस्टमर्स लिस्ट। अब लिस्ट में किस-किस को ऐड करना है? सर किसको ऐड करूँ, किसको ऐड नहीं करूँ? मेरे दोस्त, हर वो पर्सन जो आपकी स्कूल में था, स्कूल में स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कॉलेज एनिमी, जो आपका दोस्त था, दुश्मन था, दोनों को ऐड करना है। स्कूल, कॉलेज, नेबर, रिलेटिव, टीचर। स्कूल मैं आपको बता दूँ, टीचर्स मेरी टीम में मेरे कई सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे कॉलेज में पढ़ाया था, स्कूल में पढ़ाया था। मेरे हिंदी के टीचर हैं जिन्होंने मुझे स्कूल में हिंदी सिखाई। आज वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। 10 दिन पहले उनका मैसेज आया था जब मैं दिल्ली में था कि भाई तू करता क्या है ऐसा? दिल्ली इतना घूम रहा है, होटल में रुकता है। मेरे को भी बता, मैंने बताया, उन्होंने जॉइन कर लिया। मतलब क्या है? अगर मैं बताता ही नहीं तो जॉइन नहीं करते। मेरे पास में कभी विज़न ही नहीं था ऐसा। लेकिन जब हमको प्रॉपर टीचिंग ट्रेनिंग्स मिली, मतलब हम किसी को ऐड कर सकते हैं। स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज, रिलेटिव्स, नेबर्स, टीचर्स, डॉक्टर। आपके रिलेटिव में कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ लॉयर्स होंगे, इंजीनियर्स। इंजीनियर तो आराम से जॉइन हो जाएगा, वैसे तो नौकरी नहीं लगी होगी और लग गई होगी तो भी आ जाएगा। शॉपकीपर, जो लोग शॉपकीपर हैं, कॉलेज में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, मैकेनिक हैं, हर एक इंसान को आप इस बिज़नेस में लेकर आ सकते हो। हर एक पर्सन को हर एक पर्सन को आप इस बिज़नेस में लेकर आ सकते हो। पहले हमको ऐसा सोचना ज़रूरी है, जब हम यहाँ पे सोचेंगे, तो उसी को हम कर पाएँगे एग्ज़ीक्यूट। आगे लेके चलता हूँ। अब सर नेवर एंडिंग गेस्ट लिस्ट बनाएँ कैसे सर? बोलने में तो बहुत आसान लगता है। मेरे को भी बहुत ऐसा लगता था कि अच्छा पता है बड़े-बड़े लोग होते हैं ना, सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। बड़े-बड़े लोग मतलब कि जो नेटवर्क मार्केटिंग आगे चले गए, उनकी बातें शायद फुलफ़िल नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बोलते हैं कई सारे लोग सही बोलते हैं, इस बिज़नेस के अंदर नेवर एंडिंग गेस्ट लिस्ट बनाने के लिए एक काम करना है, सिर्फ़ एक काम। क्या आप कर सकते हैं? सिर्फ़ एक काम, जिनके कैमराज़ ऑन है, आपने आई होप आपने आज सुबह मॉर्निंग में टूथब्रश किया होगा, डेंटा श्योर किया होगा, आई श्योर। मेरे को श्योरिटी आपने डेंटा श्योर टूथपेस्ट यूज़ किया होगा, क्लोज़अप, कोलगेट कुछ भी यूज़ किया। स्माइल कर सकते हैं? स्माइल कर सकते हैं थोड़ा-सा? बस आपने जो स्माइल यहाँ पे दिखाई है कुछ-कुछ लोगों ने, बस यही स्माइल आप किसी के साथ बैठे हैं, कहीं पे भी बाहर बैठे हैं, कोई आपको अनजान इंसान नज़र आ गया, आप उसके सामने स्माइल पास कर दें, हल्की सी स्माइल, आपकी वहीं से बात होना स्टार्ट हो जाएगी। आप हम कई बार एक छोटे बच्चे को देखते हैं बाहर, वो छोटा बच्चा हमको देखकर हँस देता है थोड़ा-सा। जैसे ही छोटा बच्चा हमको देखकर स्माइल करता है, हमारे को दिल में अंदर एकदम खुशी हो जाती है, हम सोचते हैं यार इससे थोड़ा बात करें, इसको थोड़ा खिलाएँ करें, ऐसा होता है आपके साथ में? होता है। ऐसा ही सबके साथ होता है मेरे दोस्त, सबके साथ। अगर आप चाहते हैं आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो, एक काम करना है, आप मेट्रो में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, कई बार हम आमने-सामने बैठ गए अनजान लोग हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा बिज़नेस बन जाता है अनजान लोगों से। ब मेरे बिज़नेस के अंदर अभी 50% तो ऐसा बिज़नेस होगा जो मेरे अनजान लोग थे, जिनसे मैं कभी ज़िंदगी में मिला ही नहीं था पहले नेटवर्क मार्केटिंग के। रोड पे जा रहे थे, थोड़ा स्माइल पास किया, दोस्ती हो गई, काम हो गया। कॉलेज के अंदर फीस जमा करवा रहे थे, पास में लाइन में एक पर्सन खड़ा था, वो उसका भी वेटिंग कर रहा था, हमारी वेटिंग कर रहा था। हमने थोड़ी-सी स्माइल पास कर ली, स्माइल पास करी, वो भी स्माइल पास करा, और भाई क्या हाल-चाल है? बढ़िया, क्या करते हो? दोस्ती हो गई, प्रेज़ेंटेशन दिखा दिया, वेस्टेज में आ गए। मतलब कि और कुछ लोगों को मैसेज आ रहा है, सर कोई गलत समझ ले तो? अब वो डिपेंड करता है आप कैसी स्माइल पास करते हैं। अब आप कोई लड़की जा रही है, कोई आंटी जा रही है, आप उनको अजीब तरीके की स्माइल करोगे तो आपको हो सकता है मार भी पड़ जाए। तो थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ अपने एक
एक सीनियर अपलाइन, मेंटर अपलाइन से थोड़ा-सा ले लीजिएगा कॉमन सेंस, क्योंकि इस बिज़नेस में बहुत काम आने वाला है। जोक्स अपार्ट, आई होप आपको गेस्ट लिस्ट के बारे में क्लियर हुआ। गेस्ट लिस्ट, मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स, आपको बेसिक्स आपकी अपलाइन ने ज़रूर बताया है। आपको आपकी अपलाइंस ने बेसिक्स बताया है, लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस बिज़नेस के अंदर कस्टमर्स बनाने के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, और जब तक हम लोग जोड़ने पे फ़ोकस करते रहेंगे, लोग जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, लेकिन अगर आपने कस्टमर बनाया, वो आपसे हर महीने सामान खरीदेगा। आपके पास में, घर के पास में किराने की दुकान है, छोटी-सी दुकान है, सब्ज़ी की दुकान है, 15 साल पुरानी होगी, 20 साल पुरानी होगी, वो पता है क्यों चल रही है? उसके पास में अपने कस्टमर्स हैं, सेट ऑफ कस्टमर, उसको पता है मेरे को इस गली मोहल्ले से इतने लोग आने वाले हैं। गेटिंग माय गेटिंग माय पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? गेस्ट लिस्ट, इज़ इट ऑल क्लियर? अगर आप एन्जॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करिएगा, और अदरवाइज़ आराम से जाइएगा, और कौन बनेगा करोड़पति का सेशन अगर आ रहा हो तो अभी देख लीजिए, और अगर खुद बनना चाहते हो तो इस सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि इस सेशन को भी हम कौन बनेगा करोड़पति कह सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा करीब-करीब जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग करोड़पति बने, लेकिन उसके लिए थोड़ा एजुकेशन पे फोकस करना होगा। गेस्ट लिस्ट पूरा क्लियर है। ऐसी विज़न हमको रखना होगा, एक ऐसा विज़न जिसके थ्रू हम इस बिज़नेस के अंदर आगे ले पाएँ। लोगों को हम एक गेस्ट की तरह देख पाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इज़ इट क्लियर? अब अगला टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक था, सर इन्विटेशन कैसे करें? कई बार हम कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं सर, वो इन्विटेशन नहीं हो पाता। हम बताते हैं सर, उसको पहले से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता होता है, हम बोलते हैं कि भाई एक ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है, वो पहले ही बोल देता है, क्या ये वो जोड़ने वाला काम तो नहीं है? और भी कई सारे तरह के चैलेंजेस, सारे चैलेंजेस आज हम इसमें ओवर करने वाले हैं। एक गारंटी कर देता हूँ, अगर आपने आज का सेशन पूरा अटेंड कर लिया, इन्विटेशन के बारे में आपको पूरा क्लियर होने वाला है। गेस्ट लिस्ट आई होप सबका क्लियर हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कौन सी कैटेगरी में आना है, पोज़र्स, एमेच्योर्स और नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। और नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स ही कामयाब होते हैं, पोज़र्स और एमेच्योर्स अपनी अपलाइन को कामयाब बनाते हैं, और अपलाइन को कामयाब बनाने ही के लिए ही आते हैं। या तो आप कामयाब बन जाइए या अपलाइन को कामयाब बना दीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप खुद कामयाब बनें, क्योंकि जितने आप कामयाब बनेंगे, उतनी आपकी अपलाइन ऑटोमेटिक कामयाब बनती जाएगी। सेकंड पॉइंट जो है इन्विटेशन। इन्विटेशन का सिंपल सा मकसद क्या है, कैसे इन्विटेशन करना है? पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊँगा, और उस कुछ बेसिक्स के बाद में मैं आपको बताऊँगा कुछ तरीके, कैसे इन्वाइट किया जाता है। पहले कुछ बेसिक्स, उसके बाद में कुछ तरीके। ओके? तो कुछ बेसिक्स इन्विटेशन की इम्पोर्टेंट है, और लेकिन उससे पहले 2 चीज़ और बता दूँ, इस बिज़नेस के अंदर आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले के सेशन में भी बताई थी, इस बार वापस एक बार याद दिला देता हूँ आपको, रिकॉल थोड़ा-सा। हर एक बिज़नेस खड़ा होता है अपने फाउंडेशन के ऊपर, उसका फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। आप कितने ही अच्छे इंसान क्यों नहीं, आपको कितना अच्छा बिज़नेस करना क्यों नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास फाउंडेशन अच्छी नहीं है, आप इस बिज़नेस में बड़ा नहीं कर सकते। फाउंडेशन मतलब प्रिंसिपल्स। इस बिज़नेस के अंदर सेट ऑफ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। 5 प्रिंसिपल्स हैं, लिख लीजिएगा, हिंदी में बता रहा हूँ। सच्चाई, ईमानदारी, नेक-दिली, प्यार और जुनून। सच्चाई, ईमानदारी, नेक-दिली, प्यार और जुनून। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, काइंड हार्टेडनेस, लव एंड पैशन। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपकी अपलाइन सारे लोगों ने एक चीज़ बताई होगी, सिस्टम को फ़ॉलो करना। सिस्टम सिंपल सा क्या है? सिस्टम सिंपल सा क्या है? यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेज़ेंटेशन, फ़ॉलो अप एंड टीम वर्क। ये 7 सिस्टम के पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स है। इसको कोई छेड़ नहीं सकता। वापस बता देता हूँ, 5 प्रिंसिपल्स, सच्चाई, ईमानदारी, नेक-दिली, प्यार और जुनून। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, याद होना चाहिए। रात को उठाकर भी हमसे कोई पूछ ले, ना ही सिर्फ़ इस बिज़नेस में, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सिर्फ़ पैसा नहीं कमाना है हमको, सिर्फ़ पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो दुनिया में बहुत लोग कमाते हैं। पैसे के साथ एक चीज़ और कमानी है, वो है वैल्यू, वो है हमारी इज़्ज़त, कि हमको लोग देखकर हमारे जैसा बनना चाहें, कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। टीवी एडवर्टाइज़मेंट में आता है, कि लोग बनना चाहें आपके जैसा, मुझे नहीं पता कौन-सी ब्रांड का है, लेकिन एक एडवर्टाइज़मेंट आता है। उसके लिए हमको कुछ प्रिंसिपल्स हमारे लाइफ़ में होनी चाहिए। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, काइंड हार्टेडनेस, लव एंड पैशन। 5 सिंपल पॉइंट्स, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ दिस बिज़नेस। और सिस्टम के पॉइंट्स क्या है? 7 पॉइंट्स ऑफ सिस्टम। यूज़ द प्रोडक्ट, फर्स्ट पॉइंट, यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, टीम वर्क। ऑल क्लियर। ओके, आगे लेके चलता हूँ इन्विटेशन के ऊपर। अब इन्विटेशन में क्या होने वाला है, इन्विटेशन कैसे करना है? सबसे पहली बात, इन्विटेशन में बुलाने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हिंदी में लिख लीजिएगा। पहले है, हिंदी में आपको बता देता हूँ। दिल से बुलाएं, डर डर के नहीं। दिल से बुलाएं, डर के नहीं। इनवाइट फ्रॉम योर हार्ट, नॉट फ्रॉम योर फियर। कई बार मैक्सिमम लोग इस बिजनेस के अंदर जो होते हैं, दे इनवाइट विद फियर, और जब जब आप डर के थ्रू बुलाना चाहते हो उसको, वो नहीं आता है।
डर किसका कि सर अगर मैं इसको नहीं बुलाऊँगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। कई सारे लोगों का मैसेज आ रहा है सर वापस रिपीट करिए माय डियर फ्रेंड्स जल्दी लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा नहीं तो पीछे छोड़ जाओगे। ज़िंदगी की रेस है, कोई रुकने नहीं वाला है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। थैंक यू। क्योंकि अगर धीरे-धीरे चलूँगा मेरे दोस्त तो बहुत लेट हो जाएगा, आपको नींद आने लग जाएगी। डर के नहीं बुलाना है, दिल से बुलाना है, मेक इट श्योर। जब आप दिल से बुलाना चाहेंगे, तो हर एक पर्सन आपके इन्विटेशन में आएगा। आपको लगेगा सर ये क्या फालतू की बात कर रहे हो, सही तरीका बताओ। लेकिन मैं आपको सही तरीका बताऊँगा, ये फालतू की नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बेसिक्स है। इनको कोई छेड़ नहीं सकता। सेकंड नंबर पॉइंट, बी अ फार्मर नॉट अ हंटर। बी अ फार्मर नॉट अ हंटर। मतलब क्या है, आपको हंटर की तरह ऐसा नहीं कुछ कई बार हम देखते हैं, कई बार मैंने भी ये गलती करी, इसको पकड़ के यहाँ से ले आऊँ, उसको पकड़ के खींच के यहाँ से ले आऊँ, उसको मैं अपने सर घर से उठा के ले आता हूँ, ये कर लेता हूँ, उसको सर अपने साथ में ऐसे जॉइन करवा दूँगा। अगर जब आप एक हंटर की तरह होते हैं, आपके साथ में कोई नहीं आना चाहेगा। लेकिन फार्मर फार्मर क्या करता है, आई होप आप सारे लोगों ने देखा होगा। एक फार्मर को अगर 100 प्लांट्स लगाने हैं, 100 पौधे लगाने हैं, तो क्या वो 100 बीज ही फेंकता है? नहीं, वो 200 300 बीज डालता है, उसको 100 पौधे मिल जाते हैं। अगर आपको 100 जनों को इनवाइट करना है, तो आपको फार्मर की तरह 100 इन्विटेशन नहीं, 200 और 300 इन्विटेशंस करने होते हैं। आया तो मोस्ट वेलकम, वेरी गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 3 में से 1 बीज ज़रूर निकल जाएगा। बी अ फार्मर, नॉट अ हंटर। थर्ड नंबर पॉइंट, don't focus on getting people, focus on giving them everything. Don't focus on getting people in, don't focus on getting people in, focus on giving them everything. मतलब कि जब जब हम फोकस करते हैं कि लोगों को अपने अंदर खींचें, लोगों को मेरे साथ में लेकर आना चाहता हूँ, लोग मेरे साथ आए, तब तब लोग आपके साथ नहीं आएंगे। डोंट फोकस ऑन गेटिंग पीपल इन, डोंट फोकस ऑन गेटिंग पीपल इन, फोकस ऑन गिविंग देम एवरीथिंग। जब हम फोकस करते हैं लोगों को कुछ देने के लिए, मैं आपको पहले बता दूं कि आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आप एक थंब आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और ये बेसिक्स हैं जो इनविटेशन के इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं। इसके बाद में आपको मैं तरीके भी बताऊंगा क्या बोल के इनवाइट होता है। लेकिन अगर हमको बेसिक्स पता होंगे तो ही हम आगे ले पाएंगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज एक थंब आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, डोंट फोकस ऑन गेटिंग पीपल इन। हमको लोगों को अपने साथ में नहीं लेकर आना है। जब जब आप लोगों को अपने अंदर लेकर आना चाहते हो, लोग मना करेंगे, लोग नहीं आना चाहेंगे। लेकिन जब आप किसी को कुछ देने की एटीट्यूड से जाओगे, देना चाहोगे, वो जरूर आपकी बात सुनना चाहेंगे। मेक इट क्लियर। और इसके अलावा कुछ और बेसिक्स हैं जो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस इन्विटेशन के अंदर और जो हमारे पास बेसिक पॉइंट्स है वो है 4 चीजें। और पहली चीज, इस इन्विटेशन के अंदर हमको चाहिए कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए मेरे दोस्त? कॉन्फिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है? वो है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कैसे? जब आप किताबें लेंगे, नॉलेज लेंगे, वीडियोस देखेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे। तीसरी नंबर चीज जो इन्विटेशन में काम आएगी और इस बिजनेस में काम आएगी, वो है हमारा एक्साइटमेंट। वो है हमारा एक्साइटमेंट। अगर मैं एक्साइटेड होकर मीटिंग लूंगा तो आपको मजा आएगा। अगर मैं बड़ा दिल से एकदम, हेलो हेलो मेरे दोस्तों, आज आपका स्वागत है, आज इन्विटेशन के तरीके में और मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत अच्छा इन्विटेशन, आपको लगेगा कि कौन प्रवचन दे रहा है यार, हटाओ इसको यार, हटा सावन की घटा, ऐसा हो जाएगा ना। मजा आएगा कब? जब हम उसको इन्विट एक एक्साइटेड पर्सन को सुनते हैं। उसी तरह आपका गेस्ट, अगर आप एक्साइटेड हो, वो एक्साइटेड रहेगा। सर कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे दोस्त तो आंखें खोलनी पड़ेगी आपको देखने के लिए, क्योंकि आंखें बंद होगी तो नहीं दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, एक्साइटमेंट, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है जनरेट क्यूरियोसिटी। उत्सुकता उत्पन्न करनी है। वी नीड टू जनरेट क्यूरियोसिटी, वी नीड टू मेक दैट अदर पर्सन क्यूरियस। हमको उसको क्यूरियस करना होगा इस बिजनेस के लिए। 4 बेसिक पॉइंट्स। लेकिन एक पॉइंट है जो उसको स्टार मार्क कर लीजिए। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, 7 स्टार लगा दीजिए। कोई भी गलती कर लेना, लेकिन एक गलती मत करना। मुझ पे एक एहसान करना कि ये गलती मत करना। और ये गलती क्या है? डू नॉट रिक्वेस्ट एनीवन, डू नॉट रिक्वेस्ट एनीवन। मेक इट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी को रिक्वेस्ट मत करिएगा। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है, सर कुछ ऐसा बताओ जहां से बड़ा चेक आ पाए। बड़ा चेक लेने के लिए मेरे दोस्त एक ही काम कर सकते हो, वो है बड़ा पीवी दे दो। चाहे सेल्फ कर लो, चाहे नेटवर्क बना लो। सेल्फ करना है तो घर पे बात करो पैसों के लिए, और टीम बनानी है तो यहाँ पे सीख लो। ओके, डू नॉट रिक्वेस्ट एनीवन, डू नॉट रिक्वेस्ट एनीवन, रिक्वेस्ट नहीं करनी है। अब इनविटेशन करने से पहले हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है। और इनविटेशन के लिए कई बार लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने बहुत अच्छी कहीं पे पढ़ी थी। इफ गॉड हैज चूजन यू विद अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, यू हैव नो राइट
to keep it with yourself. If God has chosen you with a wonderful opportunity, you have no right, my dear friend, to keep it with yourself. अगर भगवान ने आपको और मेरे को चूज़ किया एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी के तौर पे, अपॉर्च्युनिटी से, तो मेरे पास और आपके पास में कोई हक नहीं है कि उसको हम अपने तक रखें। जैसे कि ये सेशन ओपन फॉर ऑल है। आप में से कई सारे लोग मेरी टीम से बिलॉन्ग करते होंगे, कई सारे लोग नहीं भी बिलॉन्ग करते होंगे। लेकिन ओपन ओपन एंड ओपन फॉर ऑल, क्योंकि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। अपॉर्च्युनिटी देने से आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। सबको दीजिएगा। अब इन्विटेशन के अंदर सर हम कई बार बुलाते हैं लेकिन लोग आते ही नहीं है सर। आते ही नहीं है। एक और बेसिक पॉइंट, सीखने या पाने की बात करो। अच्छे से लिखिएगा, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किताबों में नहीं मिलेगा आपको ये। ऐसा नहीं कि कोई 2 किताब पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने ये जो एक्सपीरियंस खुद ने नेटवर्क मार्केटिंग में किया, कुछ बुक्स रीड आउट करी हैं, कुछ अच्छे वीडियोज़ देखे, कुछ अच्छे लोगों से मिले, जो बेसिक्स निकले वो मैं आपको प्रिपेयर करके बता रहा हूँ। सीखने या पाने की बात करना, लोग आपके साथ आएँगे। सीखने की या उनको उनको क्या पा सकते हैं, वो क्या पा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको करने की बात करोगे तो हमेशा बोलेंगे मैं नहीं कर सकता, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, पैसे नहीं है, मेरे को करना नहीं आता। लेकिन अगर आपने सीखने की बात करी कि आप सीखना चाहोगे ये बिज़नेस को, बोलेगा अरे बिल्कुल सीखना चाहूँगा। क्या आप अपने सपने या आप एक लग्ज़री कार पाना चाहोगे? अरे बिल्कुल पाना चाहूँगा। क्या आप एक फ़ॉरेन ट्रिप पाना चाहोगे? यार बिल्कुल पाना चाहूँगा। क्या आप एक अच्छी-सी वॉच पाना चाहोगे? यार बिल्कुल पाना चाहूँगा। सीखने और पाने की जब हम बात करेंगे, शब्दों का गेम है मेरे दोस्त। रुको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। रोको मत के बाद कॉमा लगाया जाने दो, तो रोको मत उसको जाने दो और रोको के बाद कॉमा लगाया जाने दो, रोको मत जाने दो। दोनों में फ़र्क हो गया, शब्दों का सही तरीके से यूज़ करना है। अब आगे लेके चलता हूँ आपको, आई होप ये क्लियर हो गया। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनवाइट करते टाइम क्या ध्यान रखना है? हमेशा फ़ोन कॉल, मेरे पास ये फ़ोन कॉल है, आपके पास भी होगा, फ़ोन होगा। मैं आपको मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का पहला इन्विटेशन बता रहा हूँ, पहला इन्विटेशन जो मैंने किया। ये आई होप 300 किलोग्राम का 300 ग्राम का फ़ोन भी नहीं होगा, किसी का 150, 200, 300 ग्राम का होगा फ़ोन। लेकिन जब हम इनवाइट करने के लिए किसी को फ़ोन उठाते हैं, तो ये फ़ोन 5 किलो, 10-10 किलो का लगता है कि सर फ़ोन उठाऊँ कि करूँ कैसे सर उसको? फ़ोन कॉल कैसे करूँ? मैसेज करना चाहते हैं, यहाँ तक कि मैं भी आपके जैसा ही था मेरे भाई, कि सर ये फ़ोन उठा के 5 किलो का लगता है, हेलो भी बोलने से हेलो आवाज़ हेलो, हेलो ऐसी आवाज़ आएगी। आवाज़ भी नहीं आ रही ढंग से, क्यों? अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। सर बात क्या करूँ? ध्यान रखना है, इसके लिए बहुत आसान, ये आपको 5 ग्राम का भी नहीं लगेगा, सिंपल 4 पॉइंट है। इनवाइट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, हमेशा सोचता हूँ उसके लाइफ़ में मैं उसको क्या वैल्यू एडिशन कर पाऊँगा। अगर उनके पास में कोई ड्रीम है कि मैं जस्ट इमेजिन करता हूँ कि यार एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं इनवाइट कर रहा हूँ रवि भाई को, तो मैं इमेजिन करता हूँ रवि भाई को मैं लेकर गया हूँ एकदम फटाया के अंदर, फटाया पे और फटाया बीच पे एकदम ये मस्त एन्जॉय कर रहे हैं एकदम, मैं इनके साथ में घूम रहा हूँ और मज़ा आने वाला है। जो भी मेरे को इनको देखकर अपने दिमाग में ख़्याल आया, मैंने इसको सोचा, मैंने कहा यार इसकी लाइफ़ में भी मज़ा आएगा इसको। अब अब शायद मेरा माइंड उसको मेरे को राइट डायरेक्शंस, राइट सिग्नल्स देना स्टार्ट करेगा। दूसरी चीज़, कॉल करने से पहले थोड़ा स्माइल अपने चेहरे पर रखें। कई बार हमको लगता है हम वन टू वन मिलते हैं तब स्माइल होनी चाहिए, लेकिन जब आप फ़ोन पे भी स्माइल करके बात करते हैं, आपका इन्विटेशन बहुत आसान हो जाता है। मेक इट क्लियर, स्माइल करना है और डायल कर देना। स्माइल करा और डायल कर दिया। सर नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, नींद उड़ाने का ही मेरा काम है। स्माइल करें और डायल करें। सेकंड पॉइंट, इन्विटेशन के अंदर फ़ोन पे एक फ्रेंडली टोन रखनी है। क्या रखना है? फ्रेंडली टोन। फ्रेंडली टोन का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्साइटेड रहना है और फ्रेंडली तरीके से बात करनी है। एग्ज़ाम्पल, रवि भाई को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, और रवि भाई क्या हाल-चाल है? और बता सब बढ़िया घर पे? कि अरे बस बढ़िया-बढ़िया यार एकदम। सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। और रवि कैसा है भाई? रवि भाई इसका यूज़ कर सकते हो। कोई आप एक अपना एक आपको जो समझ में आ रहा है अपने साथ में, फ्रेंडली टोन, ये बेसिक्स है। थर्ड नंबर पॉइंट, पुट सम एक्स्ट्रा एंथुसियाज़्म इन योर वॉइस। अपने बात करने से पहले अगर समझ में आए तो 2-3 स्पाइरुलिना खा लो, थोड़ा एनर्जी-वैनर्जी आ जाए अंदर एकदम। नहीं हुए तो थोड़ा प्लग जो होता है जहाँ पे फ़ोन चार्जिंग करते हैं, 2 उँगली लगा दो एकदम, कि थोड़ा झटका-वटक मिल जाए एकदम। एक्स्ट्रा एंथुसियाज़्म होगा हमारे पास में। हेलो रवि, कैसे हो? मज़े में हो? एकदम बड़ा बेकार इन्विटेशन होगा ही नहीं। आप कुछ भी बोल दो, इनवाइट ही नहीं होने वाला है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा एंथुसियाज़्म हमारे पास में है, वो 100% इनवाइट हो जाएगा। 100%, 100% मैं कह सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट, हैव योर स्क्रिप्ट रेडी एंड फॉलो इट। मतलब कि मैं किसी को भी इनवाइट करता हूँ, इनवाइट तो छोड़ो, मैं अगर मैं किसी टीम लीडर से बात भी करता हूँ, चाहे वो कोई भी लीडर है, मैं पहले मेरा स्क्रिप्ट रेडी रखता हूँ, इससे बात क्या करनी है, उसके बाद कॉल उठा के कॉल लगाता हूँ। ऐसा नहीं फ़ोन उठा दिया फिर सोच रहे हैं इनवाइट कैसे करूँ इसको सर, समझ में भी नहीं आ रहा है। अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, अब तो आपकी नैया डूब गई, गई भैंस पानी में, कुछ नहीं होगा, सॉरी। पहले अपनी स्क्रिप्ट रेडी करनी है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है हिमांशु। तो
तो हिमांशु को मैं बोलूँगा, हिमांशु हिमांशु को क्या चाहिए? हिमांशु को चाहिए एक अच्छी-सी बाइक। हिमांशु को अच्छी बाइक चाहिए, अच्छा ये ड्यूक भी चाहिए, ड्यूक चाहिए। चलो भाई ठीक है। अब मैं इसको कैसे रेडी करूँगा? और हिमांशु भाई क्या हाल-चाल? बोला बहुत बढ़िया। अरे यार एक बात बता भाई, तुमने जो बोला था तुमको एक अच्छी बाइक चाहिए, वो ड्यूक के बारे में तुम सोच रहे थे, ड्यूक 200, सच में लेनी है कि तुम मज़ाक में ही सोच रहे थे? कि नहीं भाई सच में सोच रहा था। उसका रिप्लाई क्या गया? सच में सोच रहा था। कि भाई पता है एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी मिली है मेरे को, जहाँ से अपन दोनों कॉलेज में रहते-रहते ड्यूक 200 ले सकते हैं, जानना चाहेगा? हिमांशु का बोलेगा, "अरे भाई तू ये तो ये बोल रहा है नेकी और पूछ-पूछ, बिल्कुल जानना चाहूँगा, बता क्या है?" इनवाइट हो गया, सिंपल। अपनी स्क्रिप्ट रेडी होगी, स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद कॉल लगाना है, उससे पहले कॉल नहीं लगाना है। मेक इट वेरी क्लियर। और हमेशा इन्विटेशन शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। शॉर्ट एंड सिंपल। जितना छोटा इन्विटेशन होगा, जितना जल्दी करोगे, उतना जल्दी काम करेगा। कई बार मैंने भी गलती करी, कई बार हम कॉल लगाते हैं, मेरे दोस्त मैं सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, चेन बनाने का बिज़नेस तो नहीं है, यार ये जोड़ने वाला तो नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूँगा, आप आखिरी तक कनेक्टेड रहिएगा यहाँ पे। और नींद आ रही है तो जाकर सो जाइएगा। जय माता दी बोल के। हाँ, आपने मैं वो क्या बता रहा था सॉरी, जब हम कॉल लगा रहे हैं, कॉल लगाने के बाद हमको ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मेक इट वेरी क्लियर 1 मिनट या 2 मिनट इससे ऊपर फ़ोन कॉल नहीं होना चाहिए। 1 मिनट और 2 मिनट्स नॉट मोर देन दैट। जब कभी हमने इनवाइट कर दिया और इनवाइट करने के बाद उससे कोई भी फालतू की बात नहीं करनी है। हो सकता है आपको बहुत बड़ी अर्जेंट बात करनी है उससे, लेकिन उस 1 दिन के लिए तो आपको कॉल करना ही नहीं है। एक बार अब उसके अलावा मेक इट क्लियर आप इनवाइट किसके लिए कर रहे हो? इनवाइटिंग फॉर व्हाट? मेक इट क्लियर। लिख लीजिए 5th पॉइंट भी। हमने कॉल तो लगाया, इनवाइट किसके लिए कर रहे हैं? ज़ूम मीटिंग के लिए? पर्सनल मीटिंग के लिए? आप उससे मिलने जा रहे हो, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। सोचो तो सही मैं किसके लिए उसको फ़ोर्स करूँगा, किसके लिए उसको समझाऊँगा, किसके लिए उसको बुलाऊँगा? मैं बुलाऊँगा, मैं जाऊँगा, उसको ज़ूम मीटिंग में बुलाऊँगा, उसको ऑफ़लाइन मीटिंग में बुलाऊँगा, उसको मैं अपलाइन से एक थ्री वे कॉल करवाऊँगा। क्या करवाओगे, पहले क्लियर होगा तो ही आप उसको बता पाओगे, नहीं तो वो आपका इन्विटेशन वर्क नहीं करने वाला है। मेरे दोस्त जैसे कि हम कोई बिज़नेस करते हैं दूसरा, वैसा का वैसा ये वेस्टीज का बिज़नेस है, लेकिन अगर हम इसको तरीके से करेंगे तो बहुत पैसा है, इतना है जितना आपने सोचा भी नहीं। और नहीं तो यहाँ पे इतने ठोकर हैं, इतने पत्थर हैं कि आप खा-खा के परेशान हो जाओगे, पैर टूट जाएँगे, हाथ टूट जाएँगे, लेकिन पैसा 1 रुपया नहीं मिलेगा यहाँ पे। और बोलेंगे सर हमने करा तो बहुत था, गिरे, 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 बार-बार गिरते रहे और गिरते-गिरते फिर सर बारी आ गई। सीख कर करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से होगा। आई होप आपको इन्विटेशन के बेसिक पॉइंट्स क्लियर हुए। इज़ इट ऑल क्लियर? क्या आपको समझ में आया? 4th पॉइंट क्या था? पहला स्माइल करना है, स्माइल करके डायल करना है। 2nd पॉइंट मेंटेन अ फ्रेंडली टोन। नंबर 3 पॉइंट put some extra enthusiasm in your voice, put some extra enthusiasm in your voice. Number 4th point, have your script ready. आपकी स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए। आप उससे क्या बात करने वाले हो, पहले आपको दिमाग में सोच लेना है कि अच्छा मैं सौरभ राजपूत को कॉल लगाऊँगा, सौरभ राजपूत को कॉल लगा के क्या बात करूँगा? अच्छा इसको ये बोलूँगा, ये इसका इन्विटेशन का हॉट बटन क्या होगा? हॉट बटन मतलब हर इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ ना कुछ तो चाहिए और हमारे पास एक जर्नी है, हमारे पास एक रास्ता है जिससे उसको वो कुछ मिल सकता है। बस सोचना है उसको इनवाइट क्या करूँगा, डायलॉग क्या मारूँगा, वो मैं ये बोलूँगा तो वो क्या बोलेगा, फिर मैं ये बोलूँगा वो क्या बोलेगा, फिर मैं ये पंच लाइन मारूँगा वो इनवाइट हो जाएगा। हमको पहले सोचना तो पड़ेगा। हम जब सोचेंगे तभी कर पाएँगे। सोचा ही नहीं, तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे और वो आपको ऐसा बात करेगा ना, आप अगली बार किसी को इनवाइट करने से पहले डरोगे कि सर इनवाइट इनवाइट मत करवाओ, बाकी सब कुछ करवा लो सर। इनवाइट मत करवाओ, बाकी सब करवा लो क्योंकि सर इन्विटेशन में सर लोग जो है ना वाट लगा देते हैं सर, पूरी एकदम हालत खराब कर देते हैं सर। कई बार होता है, लेकिन टेंशन नहीं है, आज के बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है। इज़ इट ऑल क्लियर? क्या आप एन्जॉय कर रहे हैं? आगे लेके चलूँ अगर आप एन्जॉय करें, आप एकदम आइकन प्रेस कर सकते हैं। लेट तो नहीं हो रहा है ना? लेट हो रहा है जी तो सो जाइएगा जाके। हुँ, अब इन्विटेशन के आपको मैं कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ। हमारे पास में नियर अबाउट 30 मिनट्स और है। क्लियर? ओके। अगले 30 मिनट्स में आपको मैं इन्विटेशन के कुछ तरीके बताऊँगा कि क्या डायलॉग बोलना है, लिखते रहिएगा पेन के साथ में। अब ये डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लिखते रखना है, नहीं तो आप शायद मिस कर पाओगे, मिस कर जाओगे। हुँ, पहला तरीका होता है जो कि होता है डायरेक्ट इन्विटेशन। पहला होता है जो कि होता है डायरेक्ट इन्विटेशन, डायरेक्ट मतलब आप उसको डायरेक्ट जाकर इनवाइट कर रहे हैं। दूसरा होता है इंग्लिश सर, द फर्स्ट इन्विटेशन इज़ डायरेक्ट इन्विटेशन, सेकंड इन्विटेशन इज़ यार ये मेरे को कॉलेज की याद दिला दीजिए, हम कॉलेज टीचर को बोलते हैं सर हिंदी में पढ़ाओ, सर इंग्लिश में पढ़ाओ, सर आप इसमें बोलो। द फर्स्ट इन्विटेशन इज़ डायरेक्ट इन्विटेशन, सेकंड इज़ इनडायरेक्ट इन्विटेशन, द थर्ड इज़ सुपर इनडायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट। पहली बात करूँगा डायरेक्ट से। द फर्स्ट इज़ डायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट में क्या बोलना है, आपको एज़ इट इज़ लाइन बता रहा हूँ, लिखते रहिएगा फास्ट। वुड यू बी इंटरेस्टेड would you be interested in looking at an opportunity would you be interested in looking at an opportunity to make a good part time
Otherwise, pocket money, whatever you feel comfortable. Would you be interested in looking at an opportunity to make a good part-time money by working from home without disturbing your current schedule or studies? क्या तू इंटरेस्टेड होगा एक ऐसी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को जानने के लिए, जहाँ पे हिंदी में बता रहा हूँ, सबको कन्वर्ट करूँगा भाई। हिंदी, इंग्लिश दोनों बता देता हूँ। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा ये मुझे नहीं आता है, उसके लिए मेरे दोस्तों से बात करनी पड़ेगी। ओके, पहले इंग्लिश में एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं हिंदी में बताऊँगा। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट एन अपॉर्च्युनिटी टू मेक अ गुड पार्ट टाइम money by working from anywhere, working from home, whatever you use. Okay. Would you be interested in looking at an opportunity to make a good part-time income, part-time money by working from home without disturbing your current schedule? भाई क्या तुम इंटरेस्टेड होगे एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए जहां पे हम पार्ट टाइम काम करके एक अच्छी इनकम बना पाए बिना अपने करंट शेड्यूल को चेंज करें? वो क्या बोलेगा, अरे भाई ये तो बिल्कुल जानना चाहूंगा, डायरेक्ट इन्विटेशन। लेकिन ये किसको इस्तेमाल करना है, ये बड़ी बात है। ये आपका कॉमन सेंस इस्तेमाल लेना है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको कई सारे तरीके बताऊंगा, नियर अबाउट 15-20 डायलॉग्स, विद डायलॉग्स, प्रॉपर डायलॉग्स, क्या काम आएंगे। लेकिन कौन से पर्सन पे क्या अप्लाई करेगा, ये आपको सोचना है। वो आपको सोचना है कि किस पे क्या क्लिक करेगा, किस पे क्या क्लिक नहीं करेगा। हो सकता है मुझे मर्सिडीज मोटिवेट करती है, हो सकता है तानसेन भाई को मोटिवेट नहीं करे, हो सकता है भाई ये मनीष पिंगुलिया जी को मोटिवेट करे, मेरे को मोटिवेट नहीं करे। इनको हो सकता है कि एम्स्टर्डम की ट्रिप मोटिवेट करे, हो सकता है कि शुभम जी को थाईलैंड जाने का मन हो, मेरे को नहीं है। किसको क्या मन करे हमको नहीं पता है ना। तो ये आपको सोचना है कि आपका दोस्त आपके किस चीज से मोटिवेट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, इज इट क्लियर? वुड यू बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ गुड पार्ट टाइम money by working from home and without disturbing our current schedule? बोलेगा 100%। इनविटेशन का मतलब है आपने एक लाइन बोली, एक पंच लाइन, और वो सामने से रिप्लाई करे, बता भाई क्या चीज है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम जाके बोलते हैं भाई कैसी अपॉर्चुनिटी है, जैसे पैसा मिलता है, लाखों रुपए आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। ये बोलता है टाइम नहीं है भाई, अभी बिजी हूँ। कि कब कॉल करूँ? कि एक काम कर भाई, 15 महीने के बाद कॉल करना। कि ठीक है भाई। क्यों? अपन ने जाना ही नहीं, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सीधा कॉल लगा दिया। सीधा कॉल लगाया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला मेरे भाई, कुछ भी नहीं। प्रिपेयर करके जाना है, प्रिपेयर करके। शेर शिकार करता है, शेर शिकार करने के पहले प्रिपेयर करता है, अच्छा किसको पकड़ना है, किसके पीछे जाना है, किसके पीछे नहीं जाना है, कौन कमज़ोर खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, अच्छा छोटा बच्चा कौन है, हिरन का बच्चा। जो हिरन तो मुझे लगता है कि एकदम जंगल में बेचारों को ऐसे ही छोड़ रखा है, जो आता-जाता उसके ऊपर ही हाथ साफ कर लेता है, ऐसा ही होता है। लेकिन प्रिपेयर तो करना पड़ता है ना भाई कि मेरे को इसको लगाना है। ओके, सेकंड पॉइंट इन्विटेशन के अंदर, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। जॉब क्लास को कैसे इन्वाइट करना है मैं आपको वो भी बताऊँगा। जॉब क्लास कैटेगरी को कैसे इन्वाइट करना है मैं आपको वो भी बताऊँगा। ये जो है, मुझे लगता है मुझसे मुझे लगता है मुझे मुझे लगता है मुझसे मेरी सारी फाइनेंशियल चैलेंज का सॉल्यूशन मुझे लगता है मुझे मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल चुका भाई। मैंने एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तौफीक को कॉल लगाया। तौफीक भाई क्या हाल-चाल है? बोला बहुत बढ़िया यार। मैंने कहा घर में सब बढ़िया? कि हाँ बढ़िया भाई। क्या तौफीक भाई पता है मुझे लगता है कि मेरे को मेरी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मैंने तुझे बताया था ना, फाइनेंशियल चैलेंजेस, पैसों की दिक्कत, ये थोड़ी बहुत ये वो, सारी चीज़ों का चैलेंजेस का सारा का सॉल्यूशन मिल गया है। ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिला है। तौफीक भाई क्या बोलेगा कि बहुत बढ़िया? नहीं, ये बोलेगा भाई क्या मिल गया मेरे को भी बता दे। कौन सा चिराग हाथ में लग गया है? सही बोल रहा हूँ तौफीक भाई कि नहीं बोल रहा हूँ? ऐसा ही बोलूँगा, ऐसा ही बोलोगे ना? तो बस इन्विटेशन हो गया। एक लाइन सामने से रिप्लाई है, सर क्या क्या है क्या भाई क्या है? लेकिन स्टार्टिंग सेम करनी है। हाय हेलो करा, इंटरेक्शन करा, उसके बाद में। हाय हेलो करा, इंटरेक्शन करा, उसके बाद में। लेकिन मेक इट क्लियर, 1 मिनट के अंदर-अंदर डन करना है। ये डायरेक्ट इन्विटेशन बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट और फुल भी आएगा। आगे लेके चलता हूँ, थर्ड पॉइंट। सर बात एंड कैसे करनी है मैं सब समझाऊँगा मेरे भाई, पहले स्टार्टिंग बताइए। अभी बीच का पार्ट चल रहा है, एंडिंग भी बताऊँगा आपको। पूरा पैक करके सैंडविच बना के गेस्ट को खिला देंगे और आपको भी खिला देंगे। गेम में बने रहिए। थर्ड पॉइंट, कई बार जैसे कि अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल बता दिया बाइक वाला। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सुमित खत्री जी को एक बाइक चाहिए। तो मैंने सुमित खत्री को कॉल लगाया, भाई सुमित भाई क्या हाल-चाल है? बढ़िया, क्या और बता लॉकडाउन में क्या कर रहा है? सब अच्छा यार। क्या तू वो बोल रहा था तेरे को यार एकदम R15 चाहिए थी, नया वाला मॉडल V3। तू सच बोल रहा था तू मज़ाक कर रहा था? अरे क्या भाई, उसका क्या रिप्लाई आया कि मज़ाक क्यों करूँगा, सच में चाहिए। कि यार मेरे को लगता है सुमित भाई एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली है कि जिसके ऊपर तूने और मैंने मिलकर काम कर लिया ना, तेरे पास और मेरे पास दोनों के पास R15 V3 वर्ज़न का मॉडल होगा, ज़बरदस्त एकदम। कैश डाउन पेमेंट पे लेके आएँगे कॉलेज के अंदर रहते-रहते। सुमित भाई क्या बोलेगा कि भाई मज़ाक कर रहा है, सीरियस है? यार भाई सीरियस बोल रहा हूँ, सच में मिल गया है। कि वो क्या पूछेगा भाई, कहता क्या है?
सही है नहीं है? करेक्ट और नॉट? करेक्ट। तो ये इन्विटेशन का एक तरीका हो गया, लिख लीजिए, याद नहीं रहने वाला है। आज तक बहुत सारी चीज़ें सुनी है। अगर मैं आपसे पूछूँगा ना मेरे भाई 10th के अंदर इंग्लिश का 4th चैप्टर का नाम क्या है? उस टाइम में बहुत अच्छा तरीके से रटा हुआ था, अभी नहीं रटा हुआ है, तो भूल गए। नंबर के लिए याद किया था फिर भी भूल गए, अभी ये इसको याद रखेंगे, कल सुबह तक भूल जाएँगे। लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। ये सारे डायरेक्ट मेथड्स हैं, ऑल आर डायरेक्ट मेथड्स ओनली। सारे के सारे डायरेक्ट मेथड्स हैं। आगे लेके कंटिन्यू करूँ मैं? जल्दी तो नहीं हो रहा है ना थोड़ा? लिख पा रहे हो आराम से? जल्दी हो रहा है तो बता देना यार, धीरे-धीरे चलेंगे। और 100% प्रोडक्ट यूज़र होने चाहिए। मैं खुद प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, वेस्टीज का शार्प वाटर पिक्चर। आप भी लीजिए, 100 पॉइंट्स मिलेंगे आपको और आपके अप्लायंस सबको। वाटर पिक्चर बहुत अच्छा है, पानी पीना चाहिए उसका। जल्दी हो रहा है सर। ओके, थोड़ा धीरे कर लेंगे। ओके, अब कुछ जॉब क्लास के लोग, उनको एक क्या तरीके से बता सकते हैं, कई बार जॉब में आपके कुछ नोन फ्रेंड्स होंगे, कुछ आपके रिलेटिव्स होंगे, कुछ आपके कलीग्स होंगे, कुछ आपके साथ वाले लोग होंगे, जो हो सकता है जॉब से परेशान हो। वो जो कोई भी नौकरी कर रहा है, हर इंसान आपको पता है जॉब में खुश नहीं है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग खुश नहीं है। लेकिन जो खुश नहीं है उसको कैसे इनवाइट कर सकते हैं? अगर आपको पता चला कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अजय बिरला, और अजय बिरला जी जो है वो अपनी नौकरी करते हैं, नौकरी से बड़े परेशान हैं। तो मुझे पता चल गया नौकरी से परेशान है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई अजय बिरला भाई, तुम अभी भी अपनी नौकरी की परेशान हो या तलाश में हो, तो क्या बोलूँगा, अजय भाई क्या अभी भी तुम अपनी जो नई जॉब ढूँढ रहे थे, जिस जॉब से तुम परेशान हो, उसके बदले में जो आप नई जॉब ढूँढ रहे थे, तो अभी भी क्या सर्च में हो या आपको कोई ऐसा अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली? अजय भाई बोलेगा नहीं मिली, क्योंकि वो तो मुझे पहले से ही पता है इसको मिली नहीं है, तभी मैंने इससे ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन तभी पूछना है जब उसको नहीं मिला है अपॉर्च्युनिटी। अजय भाई, जब आप मुझे बोल रहे थे कि आप एक नया जॉब सर्च कर रहे थे, पुरानी जॉब से परेशान होके, तो क्या आप अभी भी सच में वो जॉब सर्च कर रहे हो या आपको कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली? अजय ने बोला नहीं यार, अभी तक तो नहीं मिला। कि यार मुझे लगता है अजय भाई कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जिसके अंदर अगर आपने उसको एक बार समझ लिया, तो उसके बाद में शायद हो सकता है आपको कभी जॉब करने की ज़रूरत ही ना पड़े वापस। हो सकता है आपको कभी जॉब करने की वापस रिक्वायरमेंट ही ना हो, ऐसी अपॉर्च्युनिटी है। इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। अजय साहब ने कॉल लगाया, "हेलो अजय, लास्ट टाइम व्हेन यू टोल्ड मी अबाउट योर earlier job or your this what to say, the job what whatever the job what you were doing, no, so you were not satisfied from that job, so are you still looking for a new job or have you found a other alternative job?" Ajay will say, no, I have not got any new job or any other job, I'm still looking for a new job, I'm still searching for a new job. Okay Ajay, I think I have found a way, I think I have found a better way, and if once you understand the concept, in coming years I think you would never require a new job, you can start your own something, a super amazing thing. बस आपको अपना लाइन प्रिपेयर करना है, उसको बताना है, वहाँ पे उसका डन हो जाएगा। लेकिन ये तब जब आपको लगता है कि वो पहले से जॉब से परेशान है। आगे लेके चलता हूँ। आज इस कोविड-19 के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली। कोविड-19 में एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली, सबको क्लियर हो गया कि सेकंड इनकम अपॉर्च्युनिटी चाहिए। तो अब मैं क्या कॉल करूँगा, मेरा एक दोस्त है, मान लेते हैं सैयद जी। सैयद जी को कॉल लगाया, "सैयद भाई, आप जब" क्या लिख पा रहे हो आप? शुड आई कैरी ऑन? क्या आपने लिख लिया? तब आइकन प्रेस कर दीजिए अगर आप लिख पा रहे हैं तो। अगर कोई पीछे तो नहीं रहा ना? आई फाउंड अ बेटर वे। ओके, आई विल रिपीट वन्स अगेन। क्या तुम अभी भी एक बेटर जॉब की तलाश में हो? उन्होंने बोला कि हाँ, मैं एक बेटर जॉब की तलाश में हूँ। क्या क्या तुम अभी भी एक बेटर जॉब की तलाश में हो? आई थिंक मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई है, जिसके बाद तुम्हें जॉब के लिए सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वापस। आई थिंक आई हैव फाउंड अ बेटर वे ऑफ if you once understand the concept, in coming future you would never require a new job. You can start something on your own. Yes my dear friend, ये सारे डायरेक्ट मेथड्स में आते हैं, काइंड ऑफ। अब अगला तरीका, कोविड-19 के अंदर भाई सबको पता चल गया कि हमारे लाइफ में 2 तरह की इनकम होती है। इन कोविड-19 everyone would have understood that we require 2 incomes. 2 incomes, we all require 2 incomes. And I have found my second income opportunity. Did you found your second income? अशोक भाई, कोविड-19 के अंदर हमको एक चीज़ पता चल गई कि कोरोना वायरस के अंदर हर इंसान के पास में दुनिया में 2 तरह की इनकम होनी चाहिए, 2 इनकम होनी चाहिए। एक के लिए तो हम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन क्या तुझे तेरी दूसरी इनकम मिली? मुझे तो मेरी दूसरी इनकम मिल चुकी है। ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी, मज़ा आ गया। अशोक भाई बोलेगा, भाई क्या मिली मेरे को भी बता दे। मैं तो यही चाहता था कि तुम मुझसे ये पूछो और मैं तुमको प्रेज़ेंटेशन दिखाऊँ। हम तो चाहते ही यही थे भाई, हमारा प्लान ही यही है कि तुमको कैसे भी लपेट के अपने साथ में लेकर आ जाएँ।
तरीका तुम समझ नहीं पाए। ये अपने दिमाग में चलना है, बताना नहीं है उसको। बता दोगे तो वो इनवाइट भी नहीं होगा। ओके, जल्दी-जल्दी लिखिएगा, लोगों को मैसेज आ रहा है सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए, प्रेज़ेंटेशन बना के लेकर आइए। मैं सच बताऊँ मैं प्रेज़ेंटेशन बनाने का बिल्कुल सोचा, आधी बनाई भी, लेकिन फिर मुझे चीज़ समझ में आई कि अगर प्रेज़ेंटेशन बनाऊँगा तो मैक्सिमम लोग उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काम नहीं करेंगे, खुद लिखेंगे नहीं और जब तक हम लिखेंगे नहीं ना, वो स्क्रीनशॉट फ़ोन में पड़े रहेंगे, थोड़े दिन बाद वो मेमोरी बढ़ेगी, तो हम उसको डिलीट करके फेंक देंगे, काम नहीं आएगी। थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा शरीर को कष्ट देंगे तो मज़ा भी आएगा और लिखेंगे तो याद होगा। ओके, अगला इन्विटेशन, नेक्स्ट इन्विटेशन। ओके। सच बताऊँ देखो 100 लोग लीव कर चुके हैं, अगर आप बोर हो रहे हो आप आराम से लीव कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 800 के आस-पास लोग थे, अभी 720 बचे हैं। टेंशन-वेंशन लगे तो आराम से लीव कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक 20 मिनट्स और लगेंगे हम और पूरा सीख जाएँगे इन्विटेशन। अभी तो मैं मस्त वाली चीज़ नहीं आई है कि सर जिसको पहले से पता हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि ये चेन वाला तो सिस्टम नहीं है, उसमें क्या जवाब देना है। अगला एक और डायलॉग, ये आप एक डायरेक्ट इन्विटेशन कर सकते हैं। मैंने मेरे फ्रेंड के साथ मिलके जैसे कि मान लो सुमित मेरा दोस्त है, तो सुमित को मैं क्या बोलूँगा, "सुमित भाई मैंने मेरे एक दोस्त के साथ मिलकर और एक ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसके लिए मुझे कुछ पार्टनर की ज़रूरत है। अगर तेरे नज़र में कोई एम्बिशियस लोग हों, तो मुझे ज़रूर बताना। सुमित भाई, मैंने मेरे एक फ्रेंड के साथ मिलकर एक ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसके लिए मुझे कुछ एम्बिशियस लोगों की ज़रूरत है। तेरी नज़र में कोई हो तो मुझे बताना। ये एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इन्विटेशन है, जिसमें मैं डायरेक्ट उसको नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वो क्या बोलेगा, मैं खुद एम्बिशियस हूँ भाई, दूसरे को क्या पूछ रहा है? सही है, नहीं है? क्या करना है? सुमित भाई आई हैव फाउंड अ वे, सुमित भाई आई हैव फाउंड लाइक आप इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हो ई-कॉमर्स सॉरी। सुमित भाई आई हैव फाउंड और आई हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड आई एम लूकिंग फॉर अ पार्टनर टू वर्क विथ मी। इफ यू नो एनी एम्बिशियस पर्सन हू इज सीरियस अबाउट हिज ड्रीम्स, प्लीज सजेस्ट मी एनी नेम। सिंपल लाइन इनवाइट हो जाएगा। सुमित भाई बोलेगा भाई मैं हूँ तेरे साथ में, तो मुझे बता है क्या चीज़? इतना बोलवाना है कि वो आपसे पूछे कि है क्या चीज़? उसके आगे का काम प्रेज़ेंटेशन होगा जो मैं आपको बताऊँगा। उसको क्लोज़ कैसे करना है इन्विटेशन ये भी बताऊँगा। ओके, और कैसे इन्वाइट कर सकते हैं? लेकिन इन्विटेशन में हमेशा ध्यान रखना मैं आपको एक-एक लाइन बता रहा हूँ। ये सारी सारी चीज़ें एक साथ में इस्तेमाल नहीं करनी, कोई एक। एक गोली एक एक पेशेंट पे एक गोली एक बार में। टॉक लेस टू मोर पीपल। इन इन्विटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल फॉर्मूला टॉक लेस टू मोर पीपल, टॉक लेस टू मोर पीपल, टॉक लेस टू मोर पीपल। कम बात करो, ज़्यादा लोगों से बात करो। हम कई बार क्या करते हैं, मैक्सिमम मैंने भी एक बहुत बड़ी गलती करी। आप सारे लोगों के क्लोज़ फ्रेंड्स होंगे, 10, 15, 20 फ्रेंड्स होंगे जो बहुत क्लोज़ होंगे। कुछ इनवाइट हो गए, कुछ नहीं हुए, तो हम मैक्सिमम टाइम उन्हीं पे फ़ोकस करते हैं, सर ये इनवाइट नहीं हो रहा, इनवाइट नहीं हो रहा, इनवाइट नहीं हो रहा। सारे तरीके लगा दिए सर उसके ऊपर। इतना तरीका आप नए-नए 50 लोगों पे लगाते, सब इनवाइट हो जाते। टॉक लेस टू मोर पीपल, वेरी क्लियर। और क्या कर सकते हो? आप एक इनडायरेक्ट तरीका और लगा सकते हो। एक अच्छा व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस प्रमोट कर सकते हो। हे गाइस आई हैव स्टार्टेड अ बिज़नेस एंड विश मी लक। ऐसा एक आपके पास पोस्टर आया होगा, आपकी अप्लायंस ने सेंड किया होगा, नहीं सेंड किया। इज़ माय वॉइस ऑडिबल? इज़ माय वॉइस ऑडिबल? इज़ इट ऑल क्लियर? इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू। अगर आपको मैं आप में से किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा। ओके, एक अच्छा-सा व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाकर हम इन्विटेशन कर सकते हैं। ईज़ी, ईज़ी, वेरी ईज़ी। WhatsApp status, "Hey guys, I've started a new business in COVID-19 and wish me luck." Simple. Looking for some ambitious people और क्या लगा सकते हो स्टेटस में looking for some ambitious, really ambitious people who are crazy about their dreams and who want to fulfill their dreams. Looking for only two people for my business. कुछ भी कुछ भी वर्क फ्रॉम होम और ऐसे कई सारे पोस्टर्स आपको मिले होंगे। नहीं मिले तो आप खुद बना लीजिए, नहीं वो भी नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम टाइप करिए गूगल पे, वर्क फ्रॉम होम पोस्टर्स, कई सारे पोस्टर्स मिलेंगे, कॉपी पेस्ट करिए व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। लेकिन एक पोस्टर लगाने से काम नहीं बनेगा, लगातार कंसिस्टेंट लगाना होता है। शुड आई कैरी ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ इनडायरेक्ट इन्विटेशन, इनडायरेक्ट इन्विटेशन, इनडायरेक्ट इन्विटेशन, इनडायरेक्ट इन्विटेशन में लेके चलता हूँ, थोड़ा जल्दी करते हैं। इनडायरेक्ट इन्विटेशन का सिंपल सा तरीका है, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था स्टेटस देखने ने हमें लोगों ने म्यूट कर दिया है। सर स्टेटस देखने के देख लोगों ने हमें म्यूट कर दिया है सर, तो कुछ ऐसा काम करो कि वापस अनम्यूट भी कर दें और ज़्यादा स्टेटस भी नहीं लगाने हैं। पता चला आप दिन में 50 स्टेटस लगा रहे हो तो मैं भी म्यूट ही करूँगा आपको। थोड़ी देर में हर थोड़ी देर में आपका एक स्टेटस आ रहा है। एक लगा दिया वेरी गुड, बाकी काम भी करना है और उसको लगातार रखना है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। आपका रिप्लाई आएगा सर कुशाल शर्मा सर भी तो लगाते हैं। मेरे दोस्त वो कुशाल शर्मा सर है, आप और मैं हम हैं।
कुशाल सर लगाएँगे, उनको लोग देखेंगे। मैं लगाऊँगा, मेरे को भी अनम्यूट कर देंगे। क्या दिन में 50 स्टेटस लगाता है, काम भी नहीं करता है, 50 स्टेटस ही लगाता है, क्या काम-वाम करता है तू भाई? कुशाल सर लगाते हैं, सारे लोग देखते हैं। ओके, इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट इन्विटेशन में सिंपल अगेन, मैंने एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, आइडिया या बिज़नेस, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। मैंने एक प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करी है भाई, जो कि टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है और जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है। मुझे उसके लिए कुछ एम्बिशियस लोगों की ज़रूरत है। अगर तेरी नज़र में कोई ऐसा इंसान हो तो मुझे ज़रूर बताना। जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल लगाया, हाय हेलो किया, उसके बाद में क्या बोलना है, भाई मैंने एक प्रोजेक्ट, बिज़नेस या आइडिया, कोई भी एक वर्ड यूज़ लीजिएगा। आई विल रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो, मैं इंग्लिश में भी रिपीट करूँगा। पहले हिंदी में बता देता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट, आइडिया या बिज़नेस, कोई भी एक वर्ड, एग्ज़ाम्पल लेते हैं आइडिया। मैंने एक आइडिया के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है, जो कि टाइम टेस्टेड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और मुझे उसके लिए अपने साथ में कुछ ऐसे एम्बिशियस लोगों की ज़रूरत है जो लाइफ़ में कुछ क्रेज़ी करना चाहते हो। अगर तेरी नज़र में ऐसा कोई इंसान हो तो मुझे ज़रूर बताना भाई। ब्रो आई हैव स्टार्टेड अ बिज़नेस Bro, I've started a business which is time tested, having a proven track record. If you know someone who is ambitious about his or her life, then do recommend me his name because I want one or two people for this business idea to work with me and build their future with investing zero, zero and zero rupees. ऐसी लाइन बोली सर हिंदी में लास्ट एक बार जोर से बोल देता हूँ, वापस बोल देता हूँ। मैंने एक बिजनेस आइडिया की शुरुआत करी है जो कि टाइम टेस्टेड है। मैंने एक बिज़नेस आइडिया की शुरुआत करी है जो कि टाइम टेस्टेड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है। मुझे उसके लिए कुछ एम्बिशियस लोगों की ज़रूरत है। मुझे उसके लिए कुछ एम्बिशियस लोगों की नीड है। तेरी नज़र में कोई हो तो बताना। ब्रो आई हैव फाउंड अ बिज़नेस ब्रो आई हैव स्टार्टेड अ बिज़नेस व्हिच इज़ टाइम टेस्टेड, having a proven track record of 16 years. Bro, I have started a business which is time tested, having a proven track record of 16 years. And for that, I require some for that I require some ambitious people who are ambitious about their life. If you know someone, do recommend me names. That's it. वो बोलेगा मैं खुद हूँ भाई, एम्बिशियस पर्सन, तुमको नजर नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे सामने पढ़ाई करते हैं, आके हैं तुम्हारे बनते हैं। बोले मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम बोल रहे हो कोई बता दो कोई इंसान हो तो। वो उसने बोला नाम कि कोई है भाई, तो या तो आपको कोई नाम सजेस्ट करेगा या बोलेगा मैं खुद हूँ। और जब उसने बोला मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर आपको वहीं पे बैठ के प्रेजेंटेशन नहीं करना है। मेक इट वेरी क्लियर, मेक इट वेरी क्लियर। इनविटेशन करने गए तो इनविटेशन करके आना है, प्रेजेंटेशन नहीं करना है। जो काम करने गए वही करके आना, उससे ज्यादा उससे कम नहीं करके आना है। उससे ज्यादा या उससे कम नहीं करके आना है। आगे लेके चलता हूँ, शुड आई कैरी ऑन, आगे लेके चले, नेक्स्ट इनविटेशन, नेक्स्ट मेथड, शुड वी कैरी ऑन, क्या आप आगे लेके चलें? ओके, सस्पेंस और वन लाइनर, एक लाइन का इन्विटेशन भी बता देता हूँ कुछ आपको, फिर है जॉब क्लास के लिए और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे साथ में। एक बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूँ हिंदी में, बहुत अच्छा काम किया मेरे साथ में इसने, मेनली कॉलेज के अंदर, मेनली कॉलेज में। मुझे लगता है जैसे कि मान लो मैंने मेरे अपने फ्रेंड एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर शर्मा को कॉल लगाया और मिस्टर शर्मा से मेरी बात हुई, तो बात हो रही है, मैं उसको बात करूँगा, बोलूँगा, मुझे लगता था भाई हमेशा कि बिज़नेस करने के लिए लाखों या करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। बट मैं गलत प्रूव हो गया। मुझे एक ऐसा बिज़नेस मिला है जहाँ पे ₹0 इन्वेस्ट करके करने के साथ आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हो। आपका दोस्त बोले भाई ऐसा क्या मिला बता मेरे को भी। इनवाइट हो गया वहीं पे और हमारा काम हो गया उसको इन्विटेशन का। क्या बोलना है? एज़ इट इज़ लाइन्स को चेंज मत करिएगा। एज़ इट इज़ लाइन्स वापस धीरे-धीरे रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा। लेकिन जल्दी लिखिएगा, मैं ध धीरे रिपीट कर रहा हूँ। मुझे लगता था मुझे लगता था कि बिज़नेस करने के लिए मुझे लगता था कि बिज़नेस करने के लिए लैक्स या करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। मुझे लगता था कि बिज़नेस करने के लिए लाखों करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। बट मैं गलत प्रूव हो गया। मुझे एक ऐसा बिज़नेस मिला है, जहाँ पे ₹0 इन्वेस्ट करने के साथ आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हो। मुझे हमेशा लगता था कि एक मुझे हमेशा लगता था कि बिज़नेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, बट मैं गलत प्रूव हो गया। मुझे एक ऐसा बिज़नेस मिला है,
जहाँ ₹0 इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हो। आपके फ्रेंड का रिप्लाई आएगा, "भाई ऐसा क्या बिज़नेस है? मेरे को भी बता।" उसने बोला, "मेरे को भी बता, मैं तो बताना ही चाहता हूँ भाई तेरे को। कब तू बोले ऐसा? मेरे तो कान तरस गए, तुम अब कब बोलोगे? तुम पहले ही बोल देते, हमको इतना करना ही नहीं पड़ता।" वन लाइनर इन्विटेशन, सेकंड कन्विंस, अगला मेथड, अगले तरीके से, अगले पॉइंट पे आते हैं। कई बार अपने दोस्तों को डायरेक्ट कॉल लगा के, जैसे मान लेते हैं प्रद्युमन है। प्रद्युमन को कॉल लगा, और प्रद्युमन भाई क्या हाल-चाल? बोला बहुत बढ़िया। कि एक बात बता भाई, भगवान की पूजा-वूजा करता है? भगवान को याद करता है दिन में? नहीं करता। कि बिल्कुल करता हूँ यार, क्यों क्या हुआ? कि आज के बाद में जब भी प्रार्थना वगैरह करें ना, तो एक प्रे मेरी ऐड कर देना ज़रूर कि यार मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है वर्क फ्रॉम होम के अंदर लॉकडाउन में, बस प्रे कर लेना भगवान से कि मैं उस बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल हो जाऊँ। सक्सेसफुल हो गया ना भाई, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं, उससे बेहतरीन प्लेसमेंट कॉलेज में ही लग जाएगा। बस इतना प्रे कर लेना तू। प्रद्युमन भाई वहीं पे फ्लैट हो गया, बोले, "अरे भाई तू कर क्या रहा है? मेरे को भी तो बता दे। अकेले-अकेले, अकेले-अकेले हमको नहीं बताओगे?" इन्विटेशन देन। ओके, वापस रिपीट कर देता हूँ। प्रद्युमन भाई, डू यू प्रे टू गॉड डेली? उनका रिप्लाई आएगा, यस। प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो दैट आई बिकम सक्सेसफुल इन माई न्यू स्टार्टअप एंड लाइफ विल बी ऑल सेट। क्या आप भगवान को आप रोज प्रार्थना करते हो? उसने बोला, हाँ। तो आज के बाद भाई एक प्रार्थना मेरी जरूर कर लेना कि यार मैंने एक स्टार्टअप पे काम करना चालू किया है, उस स्टार्टअप में मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, बस लाइफ सेट हो जाएगी कॉलेज में रहते रहते। कॉलेज में है तो कॉलेज से पास हो गए तो कॉलेज के पास में कर लो। आप एक हाउसवाइफ हैं, अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया, कॉल लगा के बात किया, और भाई प्रार्थना करती हो दीदी? की बिल्कुल करते हैं कि मैंने कॉलेज कोरोना वायरस के लॉकडाउन में मेरे को ऐसी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिली है, जो वर्क फ्रॉम होम है, कोई पैसा नहीं लगाना, बस एक स्टार्टअप है, गज़ब काम करना है, वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर, और एक इनकम अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। बस प्रे करना भगवान से कि मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ। अगर सक्सेसफुल हो गई ना, अपने पूरे एरिया की, अपने पूरे रिलिजन की, अपने पूरे कास्ट की, हो सकता है सबसे हाईएस्ट पेड वर्किंग वुमन बन पाऊँ। सिंपल, बात ही तो करनी है। शुड आई कैरी ऑन? आगे लेके चलूँ? अगले पॉइंट पे लेके चलें? जॉब क्लास पीपल, जॉब पीपल। मज़ा आ रहा है तो आप एकदम आइकन प्रेस कर दो यार। थोड़ा पानी-वानी पी लेते। 10:20 का मैंने आपको बोला था यार, लेकिन लग नहीं रहा है कि 10:20 तक हो पाएगा, 10:25 हो जाएँगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, फॉर जॉब क्लास पीपल। जॉब क्लास में तो बहुत आसान है इन्विटेशन, वेरी ईज़ी। आपको इनवाइट नहीं करना हो, पहले से इनवाइट हो जाते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जो इनवाइट कौन होगा? जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। जो कुछ करना चाहता है, वो इनवाइट होगा। और जॉब में लोग जॉब कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। अब जॉब क्लास में कुछ तरीके आपको बताता हूँ, बाकी अपना कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस बहुत आसान है, जो लगाया जा सकता है, लेकिन अनकॉमन है, तो अपनी अप्लायंसेस ज़रूर थोड़ा-सा रेंट पे ले लो, थोड़े दिनों के लिए। आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि मैक्सिमम मेरी जॉब में है, तो मैं क्या इनवाइट करता हूँ, उनको क्या बोलता हूँ? इंग्लिश में बोलता हूँ, लिख लीजिएगा, फिर वापस हिंदी में रिपीट करूँगा। Whom do you know who is not satisfied with his or her job and looking for a change? Whom do you know who is not satisfied with his or her job and looking for a change? हिंदी में वापस एक बार और रिपीट कर देता हूँ इंग्लिश में। Whom do you know who is not satisfied with his or her job and looking for a change? Whom do you know who is not whom do you know who is not satisfied with his or her job and looking for a change? भाई तू ऐसे किसी इंसान को जानता है जो अपनी जॉब से सैटिस्फाइड नहीं है और एक चेंज के लिए तलाश कर रहा है? वो बोलेगा, बिल्कुल जानता हूँ। कि कौन? कि मैं खुद। वो खुद ही सर्च कर रहे होते हैं। मैक्सिमम लोग, जो 90% लोग होते हैं, जो काम कर रहे हैं, काम के साथ एक ऐसी तलाश में होते हैं कि इससे बेहतर कोई काम मिल जाए, इससे बेहतर कोई काम मिल जाए। इससे बेहतर कैसे मिल पाएगा? हम बताएँगे। वापस रिपीट कर देता हूँ, whom do you know who is not satisfied with his or her job and looking for a change? Whom do you know who is not satisfied with his or her job and looking for a change? क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो अपनी करंट जॉब से खुश नहीं है और एक चेंज के लिए तलाश कर रहे हैं? बोला, हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। कौन? कि मैं खुद। आगे का मैं आपको एंडिंग बताऊँगा थोड़ी देर बाद। ओके। अब मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको आप क्या और का तरीके से इनवाइट कर सकते हो जॉब में, कि एक बात बता भाई, जॉब करते हैं तो तुम यार 1 महीने काम करते हो तो 1 महीने की तनख्वाह मिलती है? कि हाँ। कि तो 1 साल की करते हो तो 1 साल की मिलती है। कि अगर मैं तेरे को ऐसा काम बताऊँ जहाँ पे 2 साल की मेहनत करें और 5 साल तक इनकम आए, 10 साल तक इनकम आए, तो कैसा लगेगा? बोलेगा होश उड़ जाएँगे, बता दे कैसा है ये, ऐसा कैसा है?
इन्विटेशन डन। भाई, अगर जॉब में तो हम जो एक काम कर रहे हैं जॉब में, 1 महीने का काम करते हो कितने महीने की सैलरी मिलती है? बोलेगा 1 महीने की, 1 साल की करते हैं काम तो, कि 1 साल की। अगर मैं तेरे को ऐसा अपॉर्च्युनिटी बताऊँ, जहाँ पे अगर हम 1 से 2 साल काम करें, पार्ट टाइम पे भी, लेकिन इनकम हमको लाइफ टाइम आती रहे, क्या तू एक्साइटेड होगा ऐसी चीज़ को सुनने के लिए? वो बोलेगा अरे भाई होश उड़ जाएँगे, तू बता तो सही क्या है ऐसी चीज़? इन्विटेशन डन वहीं पे। आप लिखते रहिएगा, क्योंकि अगर आपके रिटायर्ड पर्सन को कैसे इनवाइट करना मैं ज़रूर ये भी बताऊँगा अभी। आपके नोन कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो लोग जॉब करते हैं। हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपने स्टूडेंट्स पे फ़ोकस किया, सिर्फ़ अगर आपने स्टूडेंट पे फ़ोकस किया, तो आप एक लिमिटेड एरिया में काम कर रहे हो। आपके पास में पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है। आप काम कर रहे हो छोटे से एरिया में। बहुत बड़ा पोटेंशियल है वेस्टीज का। पूरे मार्केट में, ओपन मार्केट है। आप वेस्टीज डीएलसीपी स्टोर्स जाते हैं, वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स कम और एज के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। पूरे को कवर करना है, पूरे को, कोई भी बचना नहीं चाहिए। आगे लेके चलता हूँ। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई क्या सॉरी जॉब कर रहे हैं। जॉब में है तो एक बहुत अच्छा तरीका है इन्विटेशन का, लेकिन थोड़ा-सा लेकिन थोड़ा-सा थोड़ा-सा डेंजरस भी है, क्योंकि क्योंकि तुम्हें थोड़ा अजीब-सी बात करनी पड़ जाती है। डेंजरस ऐसे है, आपको पहले अच्छी तरीके से उससे नॉर्मल कन्वर्सेशन करना है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मिस्टर शर्मा से मेरी बात हो रही है, तो मिस्टर शर्मा का मान लेते हैं कि महीने की इनकम है 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। ये 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लो, मान लो आपका एक फ्रेंड है, जो 3 लाख रुपए महीना कमाता है। ये लास्ट चीज़ है, इसके बाद में मैं 2 क्वेश्चन लेने वाला हूँ और हम सेशन को क्लोज़ कर देंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करते हैं, तो इनको कॉल लगा के मैं क्या बोलूँगा कि भाई, मैं इनको कॉल लगाऊँगा, तो हाय हेलो करूँगा, या तो मैक्सिमम टाइम इनसे वन टू वन मिलकर बात करूँगा। ये इन्विटेशन फ़ोन पे थोड़ा-सा कम रहता है, वन टू वन मिलकर ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है। मैं उनसे बैठा हूँ, उसके साथ थोड़ा बातें करा, थोड़ा उसको सीरियस किया लाइफ़ के बारे में, कि लाइफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल देख भाई किसी की लाइफ़ की कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बोला हाँ भाई, कि यार एक बात बता, 3 लाख रुपए की सैलरी है। बोला हाँ भाई, 3 लाख रुपए की सैलरी है, लेकिन 3 लाख माइनस यू, 3 लाख रुपए तब है जब तुम काम कर रहे हो, लेकिन अगर तुम 3 लाख माइनस यू, तुम्हारी फैमिली को कितना मिलेगा? 3 लाख माइनस यू, तुम्हारी 3 लाख रुपए की तनख्वाह में से अगर तुमको हटा दें, तो तुम्हारे परिवार को कितना रुपया मिलने वाला है? बोलेगा 0 रुपए, या कुछ इंश्योरेंस अमाउंट। मतलब कि भाई देख, अगर 10 साल हो गए, 10 ईयर्स हो गए हमको काम करते हुए, लेकिन आज भी हमें ऐसी सिक्योरिटी बिल्ड नहीं कर पाए कि अगर हम नहीं रहे, तो भी हमारी फैमिली को एक अनलिमिटेड या लिमिटेड इनकम हर महीने आती रहे। लेकिन 3 लाख माइनस यू कितना आएगा फैमिली को? उसने बोला 0। अगर मैं तेरे को एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी बताऊँ, जहाँ पे 3 लाख माइनस यू इज़ इक्वल्स टू 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपीज़ एवरी मंथ रहे, तो क्या तू देखना चाहेगा विथ योर करंट जॉब? बोलेगा बिल्कुल देखना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ़ को लेकर सीरियस हैं, वो अपनी फैमिली को लेकर सीरियस हैं। 3 लाख माइनस यू इज़ इक्वल्स टू, उसने बोला 0, लेकिन 3 लाख माइनस यू इज़ इक्वल्स टू 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपीज़। क्या एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी जानना चाहेगा? जानना चाहेगा? बोलेगा बिल्कुल जानना चाहूँगा। क्या समझना चाहेगा ऐसे पहुँचाने की? बिल्कुल समझना चाहूँगा। सिंपल इन्विटेशन देन, जॉब में। और बहुत आसान है इन्विटेशन, जॉब क्लास के अंदर बहुत आसान इन्विटेशंस होते हैं। जैसे कि आपकी एक फ्रेंड है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है समीर, जो जॉब कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, समीर भाई यार मैं देखता हूँ तुम बहुत मेहनत करते हो, दिन भर जाते हो, सुबह जाते हो, शाम को आते हो, रोज़ जाते हो, शाम को आते हो यार, मंडे टू सैटरडे दिन भर लगे रहते हो। लेकिन लेकिन मेरे पास एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी भी है, अगर मैं तुमको बताऊँ, एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी जहाँ पे पार्ट टाइम पे काम करते-करते अगर तुम 50,000 रुपए अर्न कर पाओ, तो क्या तुम ऐसी अपॉर्च्युनिटी को सुनने के लिए चाहोगे? समीर भाई बोलेगा, "बिल्कुल सुनना चाहूँगा यार।" क्या बोलेगा? "बिल्कुल सुनना चाहूँगा, 100% सुनना चाहूँगा।" और अगर लोग कर दें ना, नहीं सुने तो, कि नहीं सुनना चाहूँगा, ऐसा बोल दे तो कोई बात नहीं भाई, अच्छा लगा तेरे से बात करके, थैंक यू, फ़ोन रख दो। आपने कौन-सा उसके साथ में कोई बिज़नेस डील करनी थी? आपने उनके साथ कोई बिज़नेस डील नहीं करनी थी, 300 बीज फेंकोगे, 100 क्लिक हो जाएँगे। 300 बीज फेंकेंगे, 100 क्लिक होगा। आगे लेके चलता हूँ। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना जी? गाना-वाना लगाऊँ क्या? गाने-वाने की ज़रूरत तो नहीं है? डांस करके तो दिखा दें? कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है, सर गाना लगा दो सर। अरे! कॉन्सर्ट में थोड़ी आए भाई मेरे, गाना। जब कोई बोले कि यार ये चेन बनाने वाला बिज़नेस तो नहीं है? सर मज़ा आ रहा है। थैंक यू, मज़ा तो भाई थे। ओके, सर मुझे मेरी लाइफ़ चेंज करनी है, क्या करना चाहिए? सर वर्क ऑन योरसेल्फ। जब कोई बोले कि यार आपने जब इन्विटेशन किया और सामने वाले ने बोला यार सर ये
नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, या ये चेन बनाने वाला बिज़नेस तो नहीं है। छी, 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 छी! अरे यार, ये गंदे वाला बिज़नेस मेरे को मत बताना, बेकार बिज़नेस, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो आपके सामने ऐसे-ऐसे मुँह बनाएगा कि आपको लगेगा, अपने ऊपर डाउट हो जाएगा कि यार ये मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया मैंने? कुछ मैंने उल्टा-सीधा काम तो नहीं पकड़ लिया यार, इतना बकवास बिज़नेस? ये तो इतना मुँह बना रहा है, गज़ब भयंकर। लोग आपके सामने बड़ा मुँह बनाएँगे, कभी होठ इधर करेगा, कभी इधर करेगा, बहुत गज़ब। हो सकता है। आप इन्वाइट करने गए, इसको पहले से पता है। ऐसा थोड़ी ना कि आप ही पहले व्यक्ति है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्च्युनिटी मिली। उसको कोई और पहले लेकर दिखा दिया होगा। अब यहाँ पर क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको याद दिलाया था, अब यहाँ पर काम आएगा आपका कॉन्फिडेंस। वेरी कॉमन, बिल्कुल बहुत कॉमन है। यहाँ पर काम आएगा आपका कॉन्फिडेंस। यहाँ पर काम आएगा कॉन्फिडेंस जो इम्पोर्टेंट था। क्या? जैसे कि लेते हैं काम, मैंने कॉल लगाया हेमंत सोनी को। हेमंत सोनी को बोला, मैंने कहा यार एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिली है भाई, जहाँ पर ₹50,000 पार्ट टाइम पे अर्न कर सकते हैं। हेमंत ने रिप्लाई किया, अरे भाई ये वो तो नहीं है जिसमें चेन बनानी होती है? ऐसा-वैसा काम है तो भाई मेरे को बताना मत, फ़ोन रख दे तू भी हाथों-हाथ। मेरे पास बहुत आते हैं, 5-6 ऑफर मिले मेरे को ऐसे कंपनी में जॉइन होने के लिए। एक भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया मैंने। ऐसा कोई है तो मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं, बड़ा आदमी हूँ मैं, छोटा आदमी नहीं हूँ। करता कुछ नहीं हूँ लेकिन बहुत बड़ा आदमी हूँ फिर भी। ऑफर बहुत आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, किसी के साथ नहीं किया। वो फुल होशियारी करेगा आपके सामने, हो सकता है। प्रिपेयर्ड रहिएगा, टेंशन नहीं है। अपॉर्च्युनिटी अपने पास में अभी भी। डायलॉग बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, बोल सकते हो, नहीं भाई, वो तो अलग होता है, ये अलग है, सिंपल। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, नहीं भाई, वो तो अलग होता है, ये अलग होता है। उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। आपने ये बोल दिया ना, नहीं भाई वो अलग होता है, ये अलग होता है। फिर आप उसको बैठ के पूरी वेस्टीज समझा दो दुकान बदलनी है। लास्ट में बोलना नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं इसको, वो भी अपना सर पकड़ लेगा, यार इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। मैं तो कुछ और समझता था। उसने बोला क्या ये एमएलएम तो नहीं है, क्या ये चेन बनाने वाला बिज़नेस तो नहीं है? एकदम घटिया बिज़नेस होता है, मेरे को नहीं करना, एकदम रद्दी बिज़नेस है, इससे तो बिज़नेस, इससे बढ़िया तो पैसा ही नहीं कमाओ, इससे बढ़िया तो चाय की दुकान खोल लो, इससे बढ़िया तो वड़ा पाव निकाल लो। ये एमएलएम के ऊपर मीम भी देखे होंगे ना आपने थोड़े दिनों में, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो तो। नेटवर्क मार्केटिंग करने से बढ़िया है कि एमएलएम के अंदर बीएमडब्ल्यू के सपने देखने से अच्छा है कि चाय की दुकान खोल लो। लेकिन जिसने खोली है उससे जाके तो पूछो कि भाई उसको सपने भी आते हैं रात को, या नींद भी आती है, नहीं आती है? वो तो खुद टेंशन में है कि पैसे कैसे कमाएँ? तो आपने पहला डायलॉग क्या बोला? नहीं भाई वो अलग है, ये अलग होता है। और अगर आपकी बात बन जाती है वहाँ पे तो वेरी गुड। उसने बोला तो फिर ये क्या है कि भाई ये पूरा सब कुछ तो मैं तेरे को फ़ोन पे नहीं बता सकता ना, इतना छोटा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ज़ूम मीटिंग में, या फिर जो भी आपने स सोचा है पहले से, जो भी आपने पहले से सोचा है कि वन टू वन मिल के आना है, या फिर ज़ूम पे कनेक्ट करने वाले, उसको बोलो यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद में अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो वेरी गुड, क्या दिक्कत है? समझना तो चाहेगा, समझना चाहेगा, नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहूँगा, दैट्स इट डन। अब अगर वो आपको बोलता है नहीं मेरे को समझ में आ गया भाई, तुम सारे के सारे एक जैसे होते हो, बेवकूफ़ बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है पूरा-पूरा। कुछ नहीं है भाई। हो सकता है कुछ लोग अड़ जाएँ आपके साथ में, और ऐसा फॉर श्योर होगा भी कि कुछ लोग अड़ जाएँगे। नहीं भाई समझ में आ गया, सारे के सारे लोग तुम्हारे को ट्रिक होती है, तुम्हारी अपलाइन होती है, वो डाउनलाइन होती है, अपलाइन ने तुमको सिखा के भेजा है यहाँ पे कि ऐसे जाना है और ऐसे बोलना है। हो सकता है पता हो, थोड़ा जानकारी ले लिया, इसमें क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या बोलना होता है, यहाँ पे हमको हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा काम आएगा। जितना आप आगे बढ़ोगे ना, जितना लेवल में जैसे मारियो खेला ना छोटे थे तब, जैसे-जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 10 तक पहुँचते तो थोड़े हर्डल्स बड़ी हो जाती है। तो थोड़ी-सी अब हर्डल यहाँ पे बड़ी हो गई है, लेकिन इसको पार किया जा सकता है, आसानी के साथ में। अब आपको बोलना है, अगर वो ज़्यादा नाटक कर लेता है, तो आप उससे सिंपल सी एक चीज़ पूछो, भाई तेरे को पता है इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तुझे सिर्फ़ हो सकता है तूने इसको सुना है। मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, एक बात बता, ब्रॉन्ज़ डायरेक्टर किसको कहते हैं तेरे को पता है? इस बिज़नेस में ब्रॉन्ज़ डायरेक्टर कैसे बनते हैं? बोला नहीं पता। अच्छा एक बात बता, एलओबी क्या होता है? एलओबी, क्या एलओबी तो नहीं पता, लेकिन एलओवी पता है कि वो नहीं, एलओबी क्या होता है ये बता तू। ये भी नहीं पता। और भी कई सारी चीज़ें पूछोगे उसको नहीं पता। उसको पूछो एक बीवी क्या होता है? बीवी, बीआईडब्ल्यूआई नहीं, बी डॉट वी, और एक होता है पी डॉट वी। पीवी क्या होता है? बी डॉट वी क्या होता है? बोलेगा नहीं पता। भाई तेरे को पता ही नहीं है, तो तुम क्यों अपने आप को ज़्यादा बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हो? आपके पास में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है, वो क्या है? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या? एक बात बता, चल नेटवर्क मार्केटिंग तो गई तेल लेने, छोड़ नेटवर्क मार्केटिंग गई भाड़ में। बोल दो, वो एकदम खुश हो जाएगा क्योंकि वो यही सुनना चाहता है कि आप ऐसी बात कर लो। बोल दो उसको, नेटवर्क मार्केटिंग है, तेल लेना है, नेटवर्क मार्केटिंग गई भाड़ में। मान ले तेरा एक दोस्त है, ठीक है? उसका हो गया भाई साहब एक्सीडेंट, हाथ फ्रैक्चर हो गया। कहाँ पे लेके जाएगा? टेलर के पास ले जाएगा, घर पर ले जाके तो खुद प्लास्टर कर देगा, या डॉक्टर के पास ले जाएगा? क्या बोलेगा, क्या तू पागल हो गया भाई? डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, टेलर के पास क्यों ले जाऊँगा?
अच्छा तो कौन से डॉक्टर के पास ले जाएगा? आँखों के डॉक्टर के पास ले जाएगा या हाथ के हड्डियों के डॉक्टर के पास ले जाएगा? बोला यार हड्डियों के डॉक्टर के पास ले जाएँगे, मूर्ख आदमी है क्या तो यार? यही बोलेगा आपका दोस्त, तो आपके साथ में ऐसी ही बातें करेगा। ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो आपसे आप करके बात करेगा, वो तो वैसे ही बात करेगा और 2-3 प्रीफिक्स और सफिक्स भी लगाएगा साथ में। मतलब कि आपने बोला यार कि एक हाथ तो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो तुम क्या करोगे? हॉस्पिटल ले जाओगे टेलर के पास? क्या हॉस्पिटल कौन से आँखों के डॉक्टर के पास, या फिर ऑर्थोपेडिक के पास में, जैसे कि जो हड्डियों के डॉक्टर हैं उनके पास? बोले हड्डियों के डॉक्टर के पास ले जाएँगे, ऑर्थो के पास ले जाएँगे। क्यों? दोनों ने 5 साल की एमबीबीएस करी है, लेकिन फिर भी आँखों के पास नहीं ले जाएँगे। उसने भी 5 साल की एमबीबीएस करी, वो भी लेकिन रिकमेंड करेगा उसके पास ले जाओ, क्योंकि उसको सिर्फ़ उसका इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। और शायद तूने एक बार देख लिया प्लास्टर कैसे लगाते हैं हाथों पे। अगली बार तेरे दोस्त का किसी के घर में एक्सीडेंट हो गया, कोई घर में हो गया, किसी का भगवान ना करे लेकिन हो गया। दूसरी बार अगर कोई गिर गया, तो तू दूसरी बार घर पे ही उसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के वो कर देगा और फिर भी डॉक्टर के पास ले जाएगा। अरे बोला है वापस ले जाऊँगा। क्यों? तूने तो जानकारी तो ले ली ना यार। बताऊँ तेरे को क्या है? सिर्फ़ वो इन्फॉर्मेशन है, क्या है? इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ बताता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम, नाम टाइप कर गूगल पे, अभी के अभी टाइप कर। अब थोड़ा सीरियस कर देना उसको, मज़ाक-मज़ाक के साथ में। एपीजे अब्दुल कलाम, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, टोनी रॉबिन्स, रिचार्ड ब्रिंसन, बिल गेट्स, इन सारे लोगों के नाम टाइप कर, पीछे लिख ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। एपीजे अब्दुल कलाम on network marketing, टोनी रॉबिन्स on network marketing, संदीप माहेश्वरी on network marketing, विवेक बिंद्रा on network marketing। इतने इतने सारे लोग जो कामयाब हुए, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेज़ कर रहे हैं, मतलब एक चीज़ तो पता है भाई है इम्पोर्टेंट, कि तेरे को और मेरे को हो सकता है कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाई, सिर्फ़ छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। मैं नहीं कहता तू कर अभी के अभी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इस इंडस्ट्री में ज़रूर है जो शायद तुमको समझ में ही नहीं आ पाई। आराम से बैठते हैं, समझते हैं, उसके बाद में अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मैं भी नहीं करूँगा भाई। तू और मैं तो अच्छे दोस्त हैं, तो फिर बस बैठ के बात करते हैं। मेरे को अच्छा लगा अपॉर्च्युनिटी, मैंने तेरे को बताया। तेरे को अच्छा नहीं लगे तो मुझे बताना, मैं भी नहीं करूँगा, सिंपल। इज़ इट क्लियर? क्या लगता है ऐसे इनवाइट हो जाएगा वो? बात सुनेगा आपकी या नहीं सुनेगा? हमको सिर्फ़ उसको रेडी करना है बात सुनने के लिए। उसके बाद में आपकी कलाकारी कैसी है, आपकी अपलाइन की कलाकारी कैसी है कि उसको कैसे हैंडल करती है। लेकिन सच बताऊँ, ऐसे गेस्ट जो होते हैं, वो आप मान के चलना, अगर आपको कोई ऐसा गेस्ट मिल जाए, बहुत खुश हो जाना, क्योंकि ये वो गेस्ट है जो आपकी टीम में आकर आकर अगर आ गए, तो ब्रॉन्ज़, सिल्वर, गोल्ड आपको भी आपका रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनको लाइफ़ में क्वेश्चन्स हैं, जो किसके पास क्वेश्चन होता है, वो कुछ ना कुछ सोचता है। अ पर्सन विथ 100 क्वेश्चन्स इज़ बेटर देन अ पर्सन विथ 0 क्वेश्चन। अ गेस्ट विथ 100 क्वेश्चन इज़ बेटर देन अ गेस्ट विथ 0 क्वेश्चन्स। जिसके पास में कोई सवाल ही नहीं है ना, क्लास में अगर कोई लड़का कुछ भी नहीं पूछता है, टीचर उसको पता है मूर्ख ही समझता है, मतलब मूर्ख है, कभी नहीं पूछता है, तो कुछ समझ में भी नहीं आता, पता नहीं। और जो क्वेश्चन पूछता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ तो सोच रहा है, कुछ ना कुछ तो सोच रहा है। ओके, आगे लेके चलें? आगे लेके चलें? ओके, वापस रिपीट कर देता हूँ। आपने उसको बोला कि नहीं भाई ये वो नहीं है, उसने बोला क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है, चेन बनाना तो नहीं है? आपने बोला नहीं भाई वो अलग होता है, ये अलग है। उसने बोला कि तो भाई नहीं यार, ये तुम वही हो, वही बताते हैं, इस तरीके से ही करते हैं। तो फिर आपने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का डिफरेंस बताना है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का डिफरेंस बता के आपने उसको बताया इन्फॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप चाहो तो उसको नेटवर्क की ताकत दिखा सकते हो। मैकडॉनल्ड्स, जियो, टाटा, डोमिनोज़, हर जगह पर एक नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क है। हर जगह पर क्या है? एक चेन है। हर जगह पर चेन है। ताज होटल जो है टाटा की, ताज होटल क्या बोलती है? हमारे पास में इतनी होटल की चेन है। क्या है? इतनी होटल की चेन है। मैकडॉनल्ड्स क्या बोलता है? मेरे पास 33,000 आउटलेट का चेन है। चेन बोलते हैं। अगर हर जगह पे चेन ही है, तो क्यों ना चेन ही बना ली जाए। और सबसे बड़ी बात, बैठ अगर मैं तुझको एक प्रॉपर रोड मैप बताऊँ कि हम दोनों यहाँ पर बैठकर इस बिज़नेस के अंदर कैसे काम कर पाएँगे और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाएँ, तो क्या तू सच में इंटरेस्ट लूँगा एक बार समझने के लिए तो? एक बार समझने के लिए। बोलेगा ठीक है भाई, समझा क्या चीज़ है। कि भाई 1% भी अगर तेरे को लग जाए ना, 1% चैलेंज के साथ बैठो। उसको बोल देना चैलेंज के साथ बैठ सकते हो। मैं कई बार अपने दोस्तों के साथ जो चैलेंज के साथ बैठ जाओ, अपने दोस्तों के साथ चैलेंज लगा के, कि भाई तू मेरे साथ एक बार बैठ जा, मैं तेरे को बताऊँगा बिज़नेस क्या है, तू मुझे बताना इसमें खराबी क्या है। अगर तूने मुझे प्रूव कर दिया कि खराब बिज़नेस है, तू जो बोलेगा मैं वो करूँगा। तो उस बोलेगा पक्का करेगा? देख जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा फिर। अब पक्का जो बोलेगा तो मैं वो करूँगा। तू मन में सोच ले तेरे को जो करवाना है मेरे से। बस तेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तू मुझे बताना क्या खराब है। एक चीज़, सिर्फ़ एक चीज़, 10 चीज़ें नहीं, सिर्फ़ एक चीज़ प्रूव कर देना और मैं तू बोलेगा वो कर दूँगा। और अगर नहीं बोल पाए नहीं
और अगर गलत नहीं हुई तो फिर मैं जो बोलूँगा तेरे को करना है, और मैं कुछ गलत चीज़ नहीं बोलूँगा तेरे को, मैं सिर्फ ये बोलूँगा आज आप बिज़नेस करते हैं। चैलेंज के साथ बैठ सकते हैं कई बार तो भी काम कर लेता है। फटाफट आगे चलते हैं, 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ दैट्स इट। ओके, सॉरी गाइस थोड़ा सा लेट हो गया, कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन, कई बार आपके दोस्त आपको रिकमेंड करते हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या ये सेल्समैन वाला काम तो नहीं है, सामान बेचना है क्या भाई? अरे यार मैं समझ गया, तुम सारे के सारे है ना सामान बेचते हो यार। डब्बियाँ ले ली हाथ में, ये ले लो हमसे हेल्थ सप्लीमेंट ले लो, ये क्रीम ले लो, ये ले लो। मैं तेरे को लगता है काम करूंगा भाई? बता। मैं ना क्या पढ़ाई करा पता है मैंने? बीए करी है मैंने, बीए पता है तेरे को? अब क्या होगा? 1 सेकेंड जी, 1 सेकेंड, कुशाल शर्मा सर का मैसेज आ रहा है। 5 आप, उसने बोला कि सेल्समैन वाला काम तो नहीं है। सब समझ के भाई सेल्स करने होते हैं, सामान बेचना है, ये करना है, वो करना है, सामान बेचना है, आ गया भाई तू तो। अब यहाँ पर आप सीधा उससे एक पंच लाइन मार के उसको फ्लैट कर सकते हो कि भाई तूने कोई, आज तक तूने ऐसा कोई सेल्समैन देखा जो ऑडी बीएमडब्ल्यू चलाता हो, या ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे 300 सेल्समैन के पास में ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू है, जैगुआर है, कि बोला नहीं पता भाई, ऐसी तो कोई सेल्समैन नहीं है। आपने क्या बोला उसको? ऐसी कोई कंपनी जानता है जहां पर 300 सेल्समैन ऐसे हों जिनके पास ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू हो? वो सेल्समैन जहाँ पे डॉक्टर, लॉयर, एक्टर सारे लोग सेल्समैन की जॉब कर रहे हो, ऐसी कोई तू कंपनी जानता है? बोलेगा नहीं जानता। तो भाई तू क्यों कैसे लगता है सेल्समैन होगा? सेल्समैन ऐसे कोई होता ही नहीं है, ये सेल्समैन का काम ही नहीं है, तेरे को पता ही नहीं अभी तक। क्या यार शी थी भाई, ये नहीं पता तेरे को ये क्या होता है? तो बोलेगा बता दे भाई क्या चीज़ है, बैठ के बता दो उसको वहीं पे। कॉन्फिडेंस से बात करोगे, सामने वाला अपने आप नीचे हो जाएगा। सिंपल, दैट्स इट। और उसको भी सेम चीज़ आप बता सकती हैं, गूगल सर्च कर, एपीजे अब्दुल कलाम, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, इन सबके नाम आगे लेके चलता हूँ। लास्ट चीज़, और हम 2 मिनट्स में क्लोज करते हैं। मतलब अभी तक तुमको जो, अभी तक कुछ भी ऐसी बातें जो सेम चीज़ मैंने आपको बता दी, अभी तक ऐसी कई सारी बातें भाई जो तुमको शायद अभी तक इस बिज़नेस के बारे में नहीं समझ में आई है। और मैं चाहूँगा कि आज के बाद आप कभी ये नहीं बोल पाओ कि मैंने इसको सुना है, आज के बाद आप ये बोलोगे कि मैंने इसको समझा है, जाना है। समझने और सुनने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सुना तो तुमने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समझा थोड़ी है। सुना है तुमने एरोप्लेन हवा में उड़ता है, लेकिन समझा थोड़ी कैसे उड़ता है। पता है क्या कैसे? कैसे तो नहीं पता ना, एक बार कैसे समझते क्या चीज़ है। ठीक है जी, सिंपल। और जब कभी भी आप नॉलेज देने की बात करोगे, वो हमेशा आपकी बात सुनना चाहेगा। याद रखिएगा, द पर्सन विद हु आस्क्स मोर क्वेश्चन इज बेटर देन अ पर्सन हु आस्क्स ज़ीरो क्वेश्चन। जो इंसान ज़ीरो क्वेश्चन पूछता है, उससे बेहतर है कि कोई इंसान जो अच्छे सवाल पूछता हो। जो सवाल पूछ रहा है मतलब कि वो कुछ ना कुछ सोच रहा है। उसके बाद में डोंट क्राई टू सॉल्व ऑल क्वेरीज, जॉइन होने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज क्लियर होती हैं। इन्विटेशन के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर ही हमको सारी क्वेश्चन और क्वेरीज क्लियर नहीं करनी है, याद रखिएगा। क्योंकि सारी क्वेश्चन एंड क्वेरीज अगर आप तभी क्लियर कर दोगे तो बाद में क्या करोगे? तो मेक क्लियर कि आप उस टाइम सारी क्वेश्चन एंड क्वेरीज क्लियर नहीं कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, आपको डोमिनेट करनी है पूरी कन्वर्जेशन। यू नीड टू डोमिनेट द होल कन्वर्जेशन। आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप डोमिनेट करोगे, वो आपकी पूरी बात सुनेगा। वो आपकी पूरी बात सुनेगा, आपको डोमिनेट करना है, यू नीड टू डोमिनेट। और ये कैसे होगा? ये होगा हमारे प्रैक्टिस के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में। एक दिन में बिल्कुल भी नहीं होता। एक दिन में अगर लोग इस बिज़नेस में कामयाब बनना चाहते हैं, कभी भी नहीं हो सकता। लगातार, लगातार और लगातार करना होता है। उसके बाद में डोंट क्रिटिसाइज़ एनीवन। आपको किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी को भी नहीं। कोई आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। भगवान ने अभी उसकी किस्मत में अच्छी चीज़ें लिखी नहीं तो क्या कर सकते हैं? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। इन्विटेशन कई बार ट्राई करोगे, कभी होगा, कभी नहीं होगा। कभी नहीं हो पाए, कोई टेंशन नहीं है, अपने आप को चेक करना है मैंने क्या गलती करी। कोई गलती नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं, मैं आपको बता दूँ, आज भी मैं इन्वाइट करता हूँ, कुछ लोग इन्वाइट होते हैं, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं नहीं यार इन्वाइट नहीं हुए। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बार हम इन्वाइट हो ही जाएँ। बिज़नेस मतलब क्या है, ऊपर-नीचे होगा, इन्विटेशन होगा, कभी नहीं होगा। तो आज का इन्विटेशन का टॉपिक हम पूरा क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपने सीखा होगा, आपने आई होप एन्जॉय किया होगा। और सेशन में बड़ा मज़ा आया मुझे। बहुत अच्छी बात है, आप कनेक्टेड रहे लास्ट तक। बोलना बहुत आसान है, लेकिन लास्ट तक कनेक्टेड रहकर सुनना, समझना बहुत मुश्किल है। और आप, आई होप मेरे दोस्त, आपके पास मैं बता दूँ, हमारे पास अभी कंप्लीट 5 डेज़ है। अगले 5 डेज़ में हम और भी कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। कंप्लीट 5 डेज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। कल मैं आपको सिखाऊँगा प्रेज़ेंटेशन, उसके बाद में और भी कई सारी तरह की चीज़ें। आप लोगों के जो भी फीडबैक्स हैं, आपको कैसा लगा सेशन? कमेंट बॉक्स में आकर यहाँ पे कमेंट नहीं करना है, कमेंट करके अगर बताना है अपने फीडबैक, आना मेरे इंस्टाग्राम पे और वहाँ पर कमेंट करना है। मैंने एक पोस्टर डाल रखा है, थोड़े मेरे कमेंट भी बढ़ जाएँगे और लाइक वाइक भी बढ़ जाएँगे। क्या पता मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैं वेरिफाइड करवा लूँ।
अगर आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत अच्छी बात है और आपको लगता है कि बहुत एन्जॉय किया आपने, इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नॉलेज हमने ले ली है लेकिन अगर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे एन अनइम्प्लीमेंटेड नॉलेज इज़ अ बर्डन ऑन योर ब्रेन, वेरी क्लियर। एन अनइम्प्लीमेंटेड नॉलेज इज़ अ बर्डन ऑन योर ब्रेन, या तो डिलीट मार देना या इम्प्लीमेंट कर देना। डिलीट कर दो या इम्प्लीमेंट करो, सिंपल। और मैं चाहता हूँ आप इम्प्लीमेंट करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर यार, वेस्टीज ड्रीम टीम मुझे पता है, मैं खुद इस टीम का हिस्सा हूँ और हम लोग मिलकर बहुत अच्छा करने वाले हैं। 2021 सच बता रहा हूँ, गेम हमारा बनने वाला है। मेरी पूरी तैयारी है और आपकी तैयारी करवाने के लिए मैं आपके साथ में कनेक्टेड हूँ। कल हम वापस कनेक्ट होंगे एग्ज़ैक्ट 9 ओ क्लॉक पे और 9:05 पे हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको सिखाऊँगा ज़बरदस्त प्रेज़ेंटेशन कैसे करते हैं और कैसे एक प्रेज़ेंटेशन के अंदर सेल क्लोज़ करनी है। लेकिन इन्विटेशन में मैंने आपको बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन इसके अंदर अभी भी इन्विटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप विद टाइम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखोगे। अपने एक्सपीरियंसेस से सीखोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।